एवरीबॉडी गुड इवनिंग, प्रणाम सभी अपने सीनियर्स को। हाय विजय दादा। विजय के सैनी दादा का पेज है जिसके थ्रू मैं लाइव आई हूँ, और थैंक यू सो मच दादा मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और आई थिंक लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम मैं लाइव आ पा रही हूँ। इंस्टाग्राम पे आई थी, फिर मैं अभी आ रही हूँ। कुछ क्वेरीज हैं, कुछ हमारी गुड इवनिंग। लॉकडाउन में अभी चल रहा है सब कुछ। तबीयत ठीक नहीं है मेरी, सॉरी। हाय मनु, कैसे हो? लॉकडाउन में गाइस आप क्या कर रहे हैं? मैं तो भी कुछ नहीं, बस घर के काम और पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच वनु, थैंक यू सो मच। मैंने आपको सिर्फ उस पर पोस्टर आपको मैंने व्हाट्सएप किया था। थैंक यू। हाय राकेश दादा, गुड इवनिंग दादा, कैसे हैं आप? वनु मैं ठीक हो जाऊंगी एक दिन, अभी ठीक नहीं हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मुझे हो जाऊंगी तो लगा रहता है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। इट्स ओके। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो लॉकडाउन में? आप लोग बताना सोच के, लेकिन मैं बता दूं अभी कि लॉकडाउन हाय प्रवीण दादा, हमारे कुछ सीनियर्स हैं, लवली सीनियर्स यहाँ पे ऑनलाइन है। श्री कृष्णा दादा है, प्रवीण दादा है, राकेश दादा है, हमारे विजय सैनी दादा है। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे ज्वाइन किए। एंड आप लोग इतने सीनियर्स हो, इतना कुछ मैंने आप लोग से सीखा हुआ है, अभी मैं क्या बोलूँ। लेकिन ऐसे ही कोशिश रही कि आगे भी हम लाइव आते रहे और अपने फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ बताते रहे। वनु, डॉक्टर को दिखा रही हूँ मैं, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अच्छा ये बताइए आपका कैसा चल रहा है? हम अभी घर पे कुछ नहीं कर पा रहे, जैसे कि सब जानते हो आपकी, बाहर नहीं निकल पा रहे और घर में घर की चीजों में व्यस्त है। जैसे कुकिंग हुआ, चाहे वो कोई गर्ल्स हो बॉय हो, कोई भी कुकिंग ही कर रहे हैं, और कुकिंग कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, जो एसेंशियल है। हाय केजी दादा, प्रणाम। हमारे कृष्ण गोपाल दादा भी लाइव आ चुके हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पर हो, मुझे बहुत ही एक हिम्मत मिल रही है बोलने के लिए। एक्चुअली मैं बोलने के लायक हूँ नहीं, बिकॉज मेरे थ्रोट में बहुत प्रॉब्लम चल रही है काफी टाइम से। कुछ टाउनसिल की प्रॉब्लम चल रही है, पेनफुल है, लेकिन एनी मुझे अच्छा लगा लाइव आके। और टॉपिक था हमारा कि कैसे मोटिवेट करें खुद को इस लॉकडाउन में, जबकि हमारे पास खासकर हम एक्टर्स के पास जो जिसकी प्राइवेट जॉब है, उनके पास वो घर पे बैठे हुए, उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और भी कई रीजन है जिसकी वजह से काफी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन टाइम की डिप्रेशन तो बहुत ज्यादा डीप है, लेकिन सैडनेस, अकेलापन और मन में तरह तरह की विचार आते हैं, जो हमारे पास सर्वाइवल के लिए कुछ नहीं होता। और हम इंडस्ट्री के लिए मुंबई में सर्वाइव कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग कर रहे थे, लेकिन अभी लॉकडाउन के टाइम अभी क्या करें? मेरा यही मानना है कि मैं टाइम के हिसाब से चलती हूँ। जैसे ये मेरा प्लस पॉइंट है, माइनस है। मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू टाइम सबको ढलना चाहिए, क्योंकि जब हमारे वश में कुछ नहीं होता। हाय हेमा, हेमा उत्तराखंड में है अभी, महारानी जी मेरी बैचमेट हेमा बिष्ट, उनका हेलो आया है मेरे पास, हाय आया है, हाय हाय। थैंक यू सो मच दादा क्वेश्चन पूछने के लिए। राकेश दादा, अपनी शुरुआत की जिंदगी बीएनए आने तक की एज एन एक्टर बताओ।
ओके। तो अभी बीएनए आने से पहले मैं बीकॉम कर रही थी गोरखपुर में, और मुझे डांस सीखने का बहुत शौक था। मुझे क्लासिकल सीखना था बचपन से, कभी ना कभी अच्छे से। तो क्लासिकल सीखने के दौर वही ढूंढते ढूंढते गोरखपुर में कहीं बहुत जगह पापा मम्मी मुझे लेके जाते थे। डेली का कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता था। हाँ, अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिलता था मुझे। तो ऐसे करते करते मुझे थिएटर का एक ऑडिशन भी चल रहा था, इस डांस का भी। मैंने उसी डांस सीखने के चक्कर में एक लोकल चैनल होता था पहले, संवाद चैनल, या लोकल जैसे कि गोरखपुर में या यूपी में ही वो लिमिटेड होता था। तो वहाँ पे ऑडिशंस चल रहे थे डांस के। तो फ्री स्टाइल जैसा हम सबको जानते हैं, जो नॉर्मल है, कॉमन है, जो सब बच्चों को आता है, वैसे ही मुझे भी आता था, कहीं सीखा तो था नहीं। तो उस वक्त डांस गोरखपुर डांस करके बस गोरखपुर में वो चैनल चलने वाला था। तो वहाँ पे 20 पार्टिसिपेंट थे वहाँ पे। 200-250 बच्चों में से 20 बच्चों को उनको चयन करना था। तो ऑडिशन, मेगा ऑडिशन, फिर उसमें से कितनी बारीकियां, हर टाइप के, मतलब थोड़ा बहुत आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। ओल्ड इज गोल्ड या कोई फोक हो, राजस्थानी, पंजाबी, आना चाहिए। हाँ हेमा जी, हमको देख के आपका डिप्रेशन खत्म हो गया आधा, थैंक गॉड। हाँ, तो वहाँ पे लकीली मेरा चयन हो गया। तो वहाँ पे मैंने 8 से 9 महीने डेली जाती थी, डेली डांस सीखना था। और हफ्ते के वीकेंड में आपका वहाँ पे शूट होता था, प्रॉपर शूट, फाइनल परफॉर्मेंस के साथ, जो टेलीकास्ट होता था नेक्स्ट डे। ऐसे कर करके हम, जैसे सीरियल्स का होता है वैसे यहाँ पे हो रहा था। 8, 9, 10 महीने तक हमने ये काम किया, पूरे डांस सीखा अच्छे से। उसमें से मुझे चीट करके एलिमिनेट भी किया गया, जो मैं स्टेज पे बहुत रोई थी, क्योंकि मैं एलिमिनेट नहीं होने वाली थी, पर कुछ हो गया वहां पे। पहले स्टेज पे पॉलिटिक्स, अब समझ में था नहीं, बच्चे थे तभी, आज से 10-12 साल पहले की बात है। हाय नितिन जी, हाय। हाय पीसी दादा भी वहां पे है। तो हाय दादा, कैसे हैं आप सभी। और उसके बाद फिर से मैंने ऑडिशन शुरू किया, क्योंकि डांस सीखने का मौका मिला ही नहीं, अभी तो ढूंढना ही था। तो ऐसे कर करके हमारे श्री नारायण पांडे जी का इंस्टीट्यूट है गोरखपुर में, IFTT, उस समय अभियान था, अभी IFTT हो गया है। तो अभियान में रीडिंग, बुक रीडिंग या डांस का कुछ महत्व नहीं था। वहां तो डांस देखा ही नहीं मेरा, गाना तो मुझे आता नहीं है, सिंगिंग, कोई कविता या कुछ ऐसा। मेरे एक मित्र हैं आकाश यादव, उनके थ्रू में गए थे, क्योंकि डांस गोरखपुर डांस में हम दोनों फ्रेंड्स हो गए थे वहाँ पे। और उसने मुझे बताया, क्योंकि वो ऑलरेडी दीक्षा तिवारी जो NSD से है, दीक्षा तिवारी, आकाश, ये सब पहले से कर रहे हैं, मेरे से उस समय से 5 साल पहले से थिएटर कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो वहाँ बोला आकाश ने कि आपको करना है तो यू कैन ज्वाइन, ये कर सकते हो, थिएटर में आप ऑडिशन दे सकते हो। मैंने कहा थिएटर होता क्या है। थिएटर, मेरे हिसाब से थिएटर अभी भी लोग नहीं जानते, और मैं भी नहीं जानती थी। थिएटर इन द सेंस की सिनेमा, जहाँ पे बैठ के सिनेमा देखते हैं, ये हमें पता था। और ये मैं हर बार अपनी स्टोरी जहाँ मौका मिलता है मैं बताती हूँ, क्योंकि बहुत ही थोड़ी स्ट्रगल कह सकते हैं, क्योंकि मुंबई जाने का अभी तक प्लान नहीं था, कुछ नहीं प्लान था, बस डांस सीखना था, पढ़ाई करनी थी, जॉब करना था। क्योंकि बीकॉम था तो या तो बैंक में करती या तो सिविल में करती, ऐसा कुछ था। और उसके बाद क्या हुआ कि अभियान थिएटर हमने किया 1 साल। बीकॉम लास्ट ईयर था मेरा, 3rd ईयर, और उसके साथ साथ थिएटर मैंने ज्वाइन किया। और पहला प्ले मुझे मिलता है, मतलब वर्कशॉप हुआ, हर साल वर्कशॉप होता है 45 डेज का। तो वर्कशॉप किया, उसके बाद मेरे पहले थिएटर टीचर हमारे कृष्ण गोपाल दादा, जो भी लाइव है, वो मेरे पहले टीचर हैं, मेरे पहले डायरेक्टर हैं प्ले के। और किंग ऑडिपस हम कर रहे थे दादा, याद है आपको। मेरी आवाज ही निकलती थी, बहुत घर में अकेली रही हूँ मैं, कभी शाउट करके ऐसा माहौल रहा नहीं है। पढ़ाई लिखाई चुपचाप, स्कूल जाना, चुपचाप आना, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा, मतलब होता नहीं, बच्चों का जैसी परवरिश होती है वैसी वॉइस, वैसी उसकी फिजिक होती है। तो ऐसा ही था। तो उसमें से दीक्षा ने और काफी लड़कियों ने जो मेरे साथ आए हुए थे उसमें अभियान में, वर्कशॉप के बाद, ड्यूरिंग वर्कशॉप ही हम प्ले करने वाले थे। तो किंग ऑडिपस के लिए क्या हुआ कि ऑडिशंस हुए, उसका जो हमारा एक पैराग्राफ दिया गया सर के द्वारा,
कृष्ण गोपाल जी के द्वारा कि आप इसको अच्छे से परफॉर्म करके लाओ, आज देते हैं, कल आपको परफॉर्म करना है। किया। दादा को उसमें से शॉर्ट लिस्ट में मैं और दीक्षा और 2-3 लड़कियां हुई, तीन जन हुए। उसके बाद हुआ कि फाइनली उसका डबल कास्टिंग होती है। तो एक श्रद्धा करके लड़की थी, वो भी मुझे याद है, श्रद्धा, अभी वो शायद पता नहीं एक्टिंग में है कि नहीं। हाँ दादा याद है ना आपको, आपने कितना सपोर्ट किया था मुझे, कृष्ण गोपाल दादा। और प्रवीण गौर जी, हाय हाय सुधा मैम। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा चयन हुआ एज एन यू कास्ट स्टार, क्योंकि उसमें सिर्फ एक फीमेल आर्टिस्ट उनको चयन करना था और कोई फीमेल आर्टिस्ट थी ही नहीं किंग ऑडिपस में। तो दादा को मुझे लगा, दादा ने ढूंढा कि हाँ वो कर सकती है, ऋतु कर सकती है, तो मुझे भी रेडी करवाया गया और श्रद्धा को भी, दीक्षा को भी। हालांकि दीक्षा ने उस समय बहुत चैलेंजिंग रोल किया था, यू कास्ट का नहीं, उसने कोई और कैरेक्टर किया था। दादा कौन सा कैरेक्टर किया था दीक्षा ने? कोई मेल कैरेक्टर किया था, उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था दीक्षा तिवारी ने, और ये कास्टा के लिए चयन किया। और मुझे जब डायलॉग डिलीवरी करते थे ना, करवाते थे, तो मुझे दादा क्या करते थे, यहाँ हमारा थे वो रिहर्सल चल रहा है और वो कम से कम आधे किलोमीटर दूरी पे मुझे भगा दिए और कह रहे वहां से डायलॉग बोलो। वहां से डायलॉग बुलवाया दादा ने, और मेरी आवाज निकल नहीं रही थी, जितना हो सका चिल्ला चिल्ला के डायलॉग बोल रही थी। वो मुझे बहुत कॉन्शियस करता था क्योंकि आवाज निकल नहीं रही थी। दादा ने बोला नहीं, यू कैन, करो करो करो। तो मुझे क्या होता है, जब कोई बोलता है ना कि हाँ आप कर सकते हो, तो मुझे हिम्मत होती है कि हाँ चलो। मेरे अंदर क्या काबिलियत है मुझे आज तक पता नहीं चला। मैं आज जो भी हूँ ना, मुझे जितने टीचर्स हुए, मेरे पेरेंट्स हुए, मेरे फ्रेंड्स हुए, मेरे सीनियर्स जो भी हैं, सब लोग मुझे बोले कि कर सकते हो। प्रवीण चंद्र दादा बताती, रुक जाओ एक मिनट। जो प्रोड्यूसर्स पैसे नहीं देते उसके लिए क्या संदेश से काम नहीं चलता, यहाँ पे एक्शन से काम चलता है। मैं बताती हूँ, सबके पास आती हूँ। बबलू सिंह जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? राजेश रमन जी, हेलो। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे कर करके हमने प्ले किया वो किंग ऑडिपस, और बहुत सारे उसमें स्टेप्स होते थे। जो भी दादा जो प्रैक्टिस करवाते थे ना डायलॉग्स में, फुटबॉल के साथ हम प्ले कर रहे हैं, डायलॉग्स बोल रहे हैं, कंसंट्रेशन, एक्शन के साथ कॉन्सेंट्रेट, वो बहुत कॉन्सेंट्रेट, वो मुझे नहीं भूलता। रीडिंग परमानेंट होता था, डेली का डेली हमारा सुबह 7 से लेके शाम 4 या 5 बजे तक क्लास चलता था। कुछ बच्चे 7 से 7 भी रहते थे छुट्टियों में, जो वर्कशॉप होता था। तो कृष्ण गोपाल दादा के थ्रू मुझे ये करने को मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जो मेरे आज तक काम आ रहा है। मेरा वोकल, मेरा जो भी एक्शन है, एक्टर के अंदर जो बारीकियां होनी चाहिए, वो बेसिक मुझे, बेसिक मुझे दादा ने सिखाया, कृष्ण गोपाल दादा ने, श्री नारायण पांडे सर ने। और श्री नारायण पांडे सर ने उस टाइम बोला था कि तू 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कर लो, उसके बाद आपको बीएनए हम फॉर्म भरवाते हैं। मैंने कहा बीएनए कौन सी प्रजाति का नाम है, सॉरी टू से, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो वहाँ पे हमारे संजय गौड़ दादा जो हमारे हैं, जो सीनियर है, उनका नाम हमने मजाक में, क्योंकि हम साथ में ही थे गोरखपुर में, तो उनको हम चिढ़ाते थे, बीएनए आ गए ऐसे करके। अब क्या पता था ये हमारे सीनियर हो जाएंगे जाके लखनऊ में। अब वहां पे मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ कि नुक्कड़ नाटक से लेके गाना नाता नहीं था, भैं भैं करके वो पपैया वाला जो आवाज है वो हम गाते थे, करते थे नुक्कड़ नाटक। मतलब जितना मजना था, जितनी मेहनत करनी थी, स्ट्रगल कह सकते हैं, स्ट्रगल नहीं कहेंगे, एंजॉय करती थी मैं अपने उसको। तो मुझे लगा यार आई लव एक्टिंग, मुझे पसंद आ रहा है, और शायद इंटरेस्ट, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी एक्टर बनूंगी, कभी नहीं सोचा था मैंने। टेरेसियस किया था दीक्षा ने, थैंक यू दादा बताने के लिए, मैं भूल रही थी। दीक्षा ने टेरेसियस किया था, वो चैलेंजिंग रोल था, और उसने दोनों, हमने एक यहाँ पे हमारा काफी जगह शो किया, हमने 2-3 जगह में शो किया, जो भी हमारा थिएटर बना भी नहीं है, डेवलपिंग था, आई थिंक वो अभी डेवलपिंग भी नहीं है। वहाँ पे हमने किया था इस बेसिस पे कि प्ले का शो वो किया था, परफॉर्मेंस की, वो थिएटर को गवर्नमेंट देखे और उसको और ज्यादा डेवलप करे, ताकि आगे आने वाली जो बच्चे हैं उनको चीजें मिल पाए। थैंक यू बानू, मुझे किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। थू थू थू, उसके मुंह पे थूक दो, थू करके। ऐसे होता है जब हमारे प्यारे लोग को किसी की नजर लगती है तो हम उस पर थू 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 करते हैं, हमारे वहां होता है। तो और क्या हो रहा था कि
वहाँ पे शो किया। फिर पांडे सर ने, अब मैं फॉर्म भरने, मैं एक नंबर की बहुत ही मैं घर से निकलने का नाम मत दो मुझे, मतलब जाना ही नहीं था। होम सिकनेस इतना भयंकर है मुझे ना कि जाना ही नहीं था मुझे कहीं बाहर, कभी सोचा नहीं था बाहर जाऊंगी। मुझे पांडे सर ने बोला कि ऋतु फॉर्म भरवा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, जिसमें शिवम रॉय मेरा बैचमेट अभी, और गोरखपुर में भी साथ में शिवम था, 2-4 बच्चे और थे, महीम तिवारी, अभिषेक यादव और कौन था, 2-3 लोग थे हम लोग, मम्मी और हम सब साथ में लखनऊ गए। आफ्टर वो जब फॉर्म भर गया, वहां से बस ऑडिशन के लिए जाना था, वहाँ पे एग्जाम्स थे, जो भी वाइवा जो प्रोसीजर होता है पीएनए का, वहां गया। वहां पे भाई साहब, वहां पे गए तो पता चला कि हालत खराब, आपको 24 आवर्स जगना था वर्कशॉप में एक दिन तो, और आपको प्रॉप्स रेडी करना है, आपको पोएट्री लिखनी है, आपको तरह तरह के गेम्स करने हैं, आपको मतलब जो मैंने यहाँ पे मैंने किया था, लेकिन वहां पे जब मैं पहुंच गई ना तो मैंने सच में बहुत इंजॉय किया। लेकिन जगने वाली बात थी ना, तो मैं ऐसे इसमें गिर रही थी, ऐसे से। और वहां पे हमारे मनोज मिश्रा दादा, हाँ मनोज मिश्रा दादा बोलते हैं, बहुत डांटते थे वो, मतलब वो बिल्कुल स्माइली फेस पे लिए ना अभी भी। उन्होंने हमारा क्लास लिया था वर्कशॉप में। फिर वहां पे हुआ यार, हाय अतुल दादा, थैंक यू सो मच। बबलू सिंह जी, मेरा नाम ऋतु है, प्रीति नहीं है, प्रीति नहीं ऋतु। मैं अपनी आईडी से भी लाइव आऊंगी, एक्चुअली ये हमारे पीएनए ग्रुप का स्पेशल लाइव है, इसलिए मैं यहाँ तो अपने आईडी पे भी लाइव आऊंगी, समय आने पर आऊंगी। तो वहां पे जब हम गए ना, तो वहां पे रिटर्न हुआ, वाइवा हुआ, और जो हालत होती है ऑडिशन की, सभी का एक्सपीरियंस है कि भाई साहब कि क्या डर लगता है, और क्या कॉन्शियस, मैं और शिवम लाइक शिवरिंग एक दूसरे का हाथ पकड़ के, भाई साहब क्या होगा, अंदर जाके क्या क्या पूछा जाएगा। शिवम, और मुझे करना ही नहीं था एक्चुअली, बीएमए करना ही नहीं था, क्योंकि मुझे ना डायरेक्ट अगर करना है तो मैं गोरखपुर में ठीक थी, वहां से अगर मुंबई जाना होता तो जाती, ऐसा था। तो तभी मैं बीएनए गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे टीचर्स जो वहाँ पे थे, हमारे जो डायरेक्टर सर थे, और चित्रा मोहन मैम है, और काफ़ी सीनियर्स मेरे जो वहाँ वर्कशॉप दे रहे थे। बहुत मज़ा आया उन सब बच्चों में। उन सब बच्चों में से कुछ बच्चे, 18 बच्चों का, 20 बच्चों का चयन वहाँ भी हो रहा था, लेकिन काफ़ी बच्चे हैं जिनका हुआ ही नहीं। तो एक मैं सबका स्ट्रगल भी देख रही थी कि यार सब लोग कितने कितने दूर से आए हैं, ऑल ओवर इंडिया से, मतलब बहुत दूर से, कहीं कहीं से। हेमा भी लाइव थी अभी, आई डोंट नो अभी है कि नहीं। हेमा उत्तराखंड से है, और उसका भी वहाँ पे थिएटर ही नहीं है उसको करने के लिए वहाँ पे, और वो बहुत ही उम्दा एक आर्टिस्ट है, बहुत प्यारी आर्टिस्ट है, और बहुत टैलेंटेड लड़की है हेमा बेस्ट, और मेरी बैचमेट है लकीली। तो वहाँ पे थिएटर ही नहीं था उसे करने के लिए, जैसा उसने बताया। तो उसका जो मैंने देखा ना, उसका जो इतना वो वहाँ बीएनए उसके लिए क्या महत्व रखता है, मुझे पता चला उसके लिए या किसी और बच्चे के लिए, पर मेरे लिए अभी वो, क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं थी अभी कि मुझे आगे क्या करना है, और बीएनए का महत्व मुझे नहीं पता था। तो हाँ, मनोज दादा ने लिए था। मैं 13-15 बैच की हूँ, तो हमारा दादा वर्कशॉप वहाँ पे हो रहा था, वर्कशॉप फोटो में दादा ने लिया होगा मनोज दादा ने, लेकिन हमारा जो वर्कशॉप, जो हमारा वर्कशॉप होता है ना ऑडिशंस के टाइम वाला, वो हुआ था। श्योर बबलू जी, आप यहाँ भी लाइव हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाय मेहताब आलम जी, हाय। और वहाँ पे हुआ कि यार स्कॉलरशिप में भी हो रहा था, तो मैंने कहा मेरे साथ के लोग जो है, शिवम है या कोई और किसी का स्कॉलरशिप में हो जाता, एक बहाना होता है, स्कॉलरशिप में मेरा नहीं होता ना, तो मैं मना कर दी, मुझे बस घर भागना। तो लकीली, अब देखिए लकी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि वहाँ से मेरा एक बहुत रूट है। मेहताब आलम फ्रॉम महाराजगंज, ओके, हाय। हाय मेहताब जी। तो वहाँ पे मेरा स्कॉलरशिप में भी हो गया, और उस वक्त जो लोगों ने मुझे बूस्ट किया कि ऋतु नहीं, बीएनए का जिसने महत्व समझाया, उसमें से कृष्ण गोपाल दादा मुझे बहुत समझाए। आई थिंक कोई अपना गार्जियन ही समझा सकता है, और आज के डेट में मैं कई परेशान होती हूँ ना, तो दादा से जरूर सजेशन लेती हूँ। कृष्ण गोपाल दादा हुए, श्री नारायण पांडे सर हुए, पूर्णिमा सैनी, ओके पूर्णिमा, आप मेकअप आर्टिस्ट हो दिल्ली में, ओके, हाय। शायद हम मिले थे क्या दिल्ली में?
किस सर के गांव से हैं आप मेहताब आलम जी? आप नाम प्लीज बताइए। तो वहाँ पे मुझे बहुत लोगों ने बताया, घर पे माँ पापा को समझाया, पापा हमेशा मुझे सपोर्ट किया है स्टार्टिंग से। मम्मी थोड़ी थी कि यार वहां जाके क्या करोगे, यहीं करो ना, थिएटर करो, यहाँ से कभी जाना होगा तो मुंबई चले जाना। हाँ वनु, क्या पूछ रहे हो, मैं क्या बताऊं? सॉरी, मैं बातों में मैं मिस कर रही हूँ क्या कमेंट्स? वनु मुझे बताइए क्या बताऊं मैं? हाँ, तो उसमें बीएनए का महत्व समझ में आया, और एक गोल्डन चांस था एक एक्टर को खुद को पॉलिश करने के लिए, जहाँ जहाँ पे ये मुझे बहुत अच्छा मैसेज मैं आपको देना चाहूंगी इस इंसिडेंट के थ्रू। जैसे राकेश दादा ने पूछा, बीएनए तक का सफर बहुत मायने रखता है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे करियर में, मेरे लाइफ में। क्योंकि अगर बीएनए नहीं होता, अगर यहाँ पे एक पहली सीढ़ी नहीं मिलती, श्रीनारायण पांडे जी का जो मेरा ग्रुप था यहाँ पे, तो शायद मैं कहीं और भटक जाती। जैसे एक्टर भटक जाते हैं, कई लोग उनको मिसयूज कर लेते हैं, कहीं एल्बम्स में कराने लगते हैं, या कहीं भी भटक जाते हैं, उनको अपना पाथ नहीं मिल पाता। और एक एक्टर स्ट्रगल के टाइम यही होता है कि यार ये आ रहा है, कोई काम छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि किस काम के थ्रू क्या काम मिले कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे मेरे साथ भी हुआ। तो उसमें मैंने भी कुछ एल्बम्स किए हैं, नो डाउट किए हैं, जो वो भी अपनी शर्तों पे करती थी कि हाँ ये ऐसे है, भक्ति है, करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे नहीं, एक अपनी हॉबीज के तौर पे, चलो काम करने का मौका मिल रहा है। बबलू जी मैं भी गाँव पर हूँ। वनु गुप्ता, मेरे आइडल तो आप हो, मैं इस काबिल नहीं हूँ वनु, मेरे कौन है? ओके मैं बताऊंगी। मैंने पढ़ लिया आपका मैसेज। मेरे आइडियल आई थिंक मैं भोजपुरी से बिलोंग करती हूँ, बेसिक मेरा भोजपुरी ही है, जैसे बक्सर से हूँ मैं। और जब वहां पे गई ना, तो वहां पे भी कृष्ण गोपाल दादा का अभी ड्यूटी खत्म नहीं हुआ था, मैं उनकी बात अभी बताऊंगी आपको। मुझे आए हुए आई थिंक 7-8 महीने हुए थे बीएनए में। मैं बीएनए ज्वाइन कर लिया, मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपनी सारे क्लासेस, 2 साल का जो कोर्स है, मैंने कोशिश किया कि आई फुलफिल दैट किया। लेकिन उसके बाद एक फिल्म, जैसे कि हम भोजपुरी से हूँ, मैं बता दूं कि आपके आइडल कौन है, ऐसा वनु ने पूछा। ओके ओके ओके, विजय सर आपके नेबर है, मेहताब जी, विजय दादा, विजय सनी दादा, मेहताब जी आपके नेबर है, वो आपके बारे में बोल रहे हैं कि सर मेरे गांव से हैं। पूर्णिमा सैनी जी, प्लीज सुनिए, इंडस्ट्री में आप प्लीज आइए, लेकिन मैं वो कुछ पॉइंट जरूर बताना चाहूंगी, एक लड़की होने के नाते, एक आर्टिस्ट होने के नाते, क्योंकि आई थिंक बहुत चुनिंदे लोग हैं जिनके साथ कुछ चीजें घटती हैं, कुछ चीजें जाती हैं लाइफ में, जिनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर जाती हैं, बहुत तोड़ भी जाती हैं। तो सब चीजें सब आपसे शेयर करूंगी मैं। हाँ दादा, तो विजय सैनी दादा, गुड, थैंक यू। तो वहां पे मुझे, जैसे कि पवन जी जो स्टार है, खेसारी जी, पवन जी, दिनेश लाल यादव जी, रवि किशन जी एंड मनोज तिवारी जी जो हमारे भोजपुरी के स्टार हैं, वहां पे मुझे ऐसी फिल्म कोई ऑफर क्यों करेगा फिल्म, लेकिन एक होता है न्यू कमर चाहिए, एक नया फेस चाहिए इंडस्ट्री को, तो मेरे साथ ही सबको चाहिए होता है। थैंक यू वनु, थैंक यू सो मच, लव यू ऑलवेज सिस्टर, लव यू। वनु बहुत प्यारी बच्ची है, मैं इनके बारे में ये फिनिश करके आऊंगी, सबके बारे में बोलूंगी। मेहताब जी पूछ रहे हैं सर की क्या हालचाल है। विजय दादा बताइए क्या हालचाल है यहाँ पे, कैसे हो आप? मेहताब आलम जी पूछ रहे हैं, थैंक यू सो मच वनु। और मैं बक्सर में हूँ बबलू जी अभी। तो मैं बोल रही थी, वहां पे एक नया फेस चाहिए था हमारे डायरेक्टर को, जो फिल्म एक बन रही थी, पवन जी थे उसमें लीड, सपेरा। तो उसमें एक हमारे विष्णु शंकर बेलू जी हैं जो डायरेक्टर है, बहुत नामी डायरेक्टर है इंडस्ट्री के, बहुत प्यारे एक्टर हैं। तो उनका हुआ कि आपस में एक लॉबी में होता भी, मुझसे कोई पूछेगा कि ऋतु एक आर्टिस्ट चाहिए, एक नया फेस चाहिए, चाहे मेल फीमेल या कोई भी हो, या कैरेक्टर आर्टिस्ट चाहिए, तो मैं किसी को जानती रहूंगी ना, किसी भरोसा होगा तो सजेस्ट करूंगी कि हाँ ये है, आप देख लो। या पर्सनली होगा, बहुत मेरे से क्लोज होगा, तो मैं सजेस्ट करती हूँ किसी को भी। तो वैसे कृष्ण गोपाल दादा ने मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था
उन्होंने मुझ पे भरोसा जता के मुझे प्रेजेंट किया कि चलो एक ऋतु है, ऋतु कर रही है बीएनए, अभी भी ज्वाइन किया है, आप उससे बात कर सकते हो। और दादा ने मेरे बारे में तारीफ कर दी जितना मुझे जानते थे, और अभी भी करते हैं, हर जगह तारीफ करते हैं और मुझे बहुत मानते हैं। एज अ गार्जियन मुझे डांटते भी हैं और मुझे अच्छे सजेस्ट भी करते हैं, और हमारी बहुत बात भी होती है किसी मैटर को, जब परेशान होती हूँ या कभी खुशी में या गम में, कभी भी मैं ऐसे लोगों को मैं पहले ही रखती हूँ जो अभी भी मेरे साथ हैं पिछले टाइम से, काफी टाइम से, आगे भी रहेंगे। तो उसमें से कृष्ण गोपाल दादा है और श्रीनारायण पांडे जी। थैंक यू सो मच मेहताब जी, इसी तरह आप लोग कामयाब हो और ऊंची से ऊंची मुकाम पर पहुंचे। थैंक यू सो मच मेहताब जी। तो वहां पे मुझे सर ने सजेस्ट किया, दादा ने सजेस्ट किया कि ऋतु, तो वहां से मैंने पहली बार अपनी बिना, अभी तो मैं मेकअप करना भी जान गई थोड़ा बहुत, जैसे मैंने अभी मेकअप किया हुआ है, उस समय मेकअप नहीं जानती थी मैं। बीएनए में मुझे पार्लर तक का कुछ पता नहीं था, बस घर से निकल के लखनऊ गई थी, बस इतना ही था मेरा। तो आप उसको, उस पर भरोसा कर लेते हो और करना चाहिए। आप अगर सेल्फ कहीं जाते हो वैसे नहीं, लेकिन आपको कोई रिकमेंड करता है या किसी के थ्रू अगर नहीं भी करता है तो किसी ना किसी अपने जानने वाले से जिसपे आप भरोसा कर सकते हो, उससे सजेशन लेना बहुत जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि आप भटकते नहीं, आप भटकते भी हो तो लोगों को पता है ना कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिले हो, क्या है, तो उसमें आप ज्यादा भटकते नहीं हो, आप सेफ रहते हो। ये करना चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, दादा ने सब भगवान ने करवाया। मैंने तो दादा से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार कोई फिल्म मुझे मिलेगी बीएनए में, या फिर हो सकता है स्ट्रगल करना पड़ता मुंबई जाके, ऐसा कुछ करना पड़ता, या ऑडिशंस देने पड़ते, जैसे सब देते हैं, मैं भी अभी भी ऑडिशंस देती हूँ। तो थैंक यू वनु। वनु, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं स्टोरी आपको सुना रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। आप मुझे मानते हो अगर तो प्लीज सुनना। ये आपके इमोशंस है कि समोसा चिप्स आज तक नहीं भूलोगे। थैंक यू सो मच मेहताब जी, थैंक यू। मेहताब जी मुझे बहुत विश्वास दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। उस समय मैंने एक सेल्फी टाइमर लगा के क्लिक की थी बनो, टाइमर लगा के। आप भी हो प्रवीण चंद्रा जी, केजी भाई तुम्हारे लिए केजी से ग्रेजुएशन तक के गाइड है, ढेरों आशीर्वाद। सच है, ये सच है। जो लोग डिजर्व करते हैं उनको क्यों नहीं, मैं हमेशा गाऊंगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मैं स्ट्रांग हुई हूँ, मेरे करियर में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए हैं, मैं क्यों नहीं नाम लूंगी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था ना। मुझे तो भगवान ने ऐसे लोगों को भेजा मेरी लाइफ में, तो मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं क्यों नहीं लूंगी नाम, और तो मेरे दिल में है। थैंक यू सो मच बबलू जी। चलिए ऋतु जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ और मस्त रखे, जहाँ रहो मुस्कुराते रहो, दिन प्रतिदिन कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव बबलू जी, थैंक यू सो मच। तो मैंने टाइमर ला के वो सेल्फी क्लिक की, वो फोटो आज भी मेरे पास है, मैंने फोटो भेजा, उन लोगों को अच्छा लगा। रियल अपने जो भी प्रोफाइल लुक देख के टाइमर लेके जो कहा कि कोई फोटो खिंचवा के मुझे भेजो, मैं किसी से बोली नहीं, लेकिन खुद ही टाइमर ला के खींचा और खींचा भेजा। उसके बाद मुझे कॉल आया, स्टोरी प्रूफ की गई। उसके बाद मुझे पेमेंट की बात की कि जो पेमेंट मुझे कुछ नहीं पता था, पेमेंट क्या मिलता है भाई, एक्टर को, हीरोइन को क्या पेमेंट मिलता है, लेकिन एक जो सर्टेन अमाउंट होता है, जो आज लोग गाते गाते हैं प्लीज इतने में कर लीजिए ना, इतने में कर लीजिए ना, उतना मुझे उस टाइम मिला था। ठीक है, उस टाइम मतलब आज से 6 साल हो गए सपेरा को। हाँ, उस टाइम मुझे 1 लाख मिला था पहली, आपको बता दूं, बिना मांगे, क्योंकि लीड था, कम से कम उससे ही ज्यादा एक्ट्रेस लेती है, आज भी मैं लेती हूँ उससे ज्यादा, लेकिन उस समय मुझे बिना मांगे मिला था। थैंक यू सो मच टू विष्णु शंकर जी। हालांकि मिला नहीं, लेकिन एक कमिटमेंट था कि मिलेगा आपको, मिला नहीं, वो कुछ लफड़े में फंस गया, जैसे फंस जाता है इंडस्ट्री में, फंस ही गया। तो वो सब हुआ, मैंने मूवी की, सीधे जाके पता है वहां मैं सीधे सेट पे जाती हूँ, मम्मा के साथ में जाती हूँ, सीधे सेट पे अपने डायरेक्टर से मिलती हूँ, प्रोड्यूसर से मिलती हूँ, बाकी को आर्टिस्ट से मिलती हूँ। सीधे जहाँ पे हम रुके हुए थे उस होटल में जाना था, सिर्फ वहां जाके स्टे वहीं पे होटल पे, वहीं पे आसपास के लोकेशन पे शूट करना था। ओवरऑल 90% शूट वहीं पे सीतामढ़ी में हुआ है। तो ऐसे ऐसे मेरा दादा ने मुझे चयन, कृष्ण गोपाल दादा अपने आप में बहुत ही बड़े एक हस्ती है,
अच्छे इंसान है, अच्छे आर्टिस्ट है, तो कोई बिलीव क्यों नहीं करेगा। तो ऐसे से रहा राकेश दादा। और मुझे कोई क्वेश्चन पूछो ना प्लीज। मेरा वहां तक का सफर और उसके बाद भी स्ट्रगल जारी रहा। सपेरा के बाद मेरे पास 8 महीने 7 महीने तक कोई काम नहीं था। इसमें कभी नहीं घबराना चाहिए। हो सकता है साल 2 साल 3 साल काम ना हो, लेकिन नहीं घबराना चाहिए। वहां पे बहुत चीजें हुई। उसके बाद मैंने फिर सेकेंड रोल के लिए मुझे बुलाया गया दुलारा फिल्म के लिए। तो इत्तेफाक से देखिए, दुलारा फिल्म दूसरी है मेरी, लेकिन रिलीज पहले हुई है। सपेरा पहले की है तो बाद में रिलीज हुई है, तो ऑडियंस जानते हैं कि दुलारा ठीक है। मैंने कभी इस चीज को वो नहीं किया कि यार सेकंड रोल है फर्स्ट रोल है। मैंने अपने काम को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि मेरा कोई माई बाप वहां पे था नहीं। कोई आपको बड़ा पकड़ के ले जाएगा, बेटा ये आपके लिए थाली सजी हुई है आप खा लो, ऐसा कुछ नहीं होता। और होता है अगर ना तो बस शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत बहुत लकी लोग के लिए होता है। लेकिन उसके लिए आपको एक्टिंग आनी चाहिए। और कुछ लोग होते हैं शॉर्टकट अपना लेते हैं। मैं इस बारे में बोलना चाहूंगी, खासकर लड़कियों को या लड़के जो भी हो इसकी शिकायत हो रहे हैं। कोई कहता है ना कि अरे शॉर्टकट इन द सेंस कि आज की डेट में मुझे बताने की जरूरत नहीं शॉर्टकट का मतलब क्या हो, सब जानते हैं। या तब किसी को पैसे दे के आगे बढ़ जाओ, या तो तमाम चीजें हैं, तमाम तरह के कॉम्प्रोमाइजेस हैं जो आप करके बढ़ जाओ। इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। आप बस यूज होते हो। आपको लोग मेंटली टॉर्चर करते हो या फिर एक दो काम आपको दिलवा दिए, उसके बाद पता नहीं आगे का कुछ पता नहीं। इसमें आप कई लोग होते हैं बर्दाश्त नहीं कर पाते। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी आए जो सुसाइड कर लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले दिनों भी हुआ है ये कांड। तो शॉर्टकट मत अपनाइए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्टिंग सीखिए, एक्टिंग सीखिए, डांस सीखिए, अपने वॉइस पे काम कीजिए, अपने फिजिक्स पे काम कीजिए। आपको जो कमियां जो बताए उस पर सोचिए कि आप उसको कम कीजिए या खत्म करने की कोशिश कीजिए। पेरेंट्स का सपोर्ट कभी मत छोड़िए। और काम के प्रति हमेशा ईमानदार रहिए। ये सब चीजें हैं जो आप आगे बढ़ सकते हो। अवंतिका मैम आ चुकी हैं हमारे बीच। और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है? मैम मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे थे, मैं सब भूल गई लॉकडाउन में। हमारी कुछ फिल्में रिलीजिंग पे थे, 5-6 फिल्में रिलीजिंग पर है जो मैंने किया लॉकडाउन से पहले शूट। सब लॉकडाउन में सब फंस के रह गया। कुछ मूवीज है मैम मैं बताऊंगी। कुछ है, पापजी है फिल्म है, और यूपी 64 है, और तुमसे अच्छा कौन है फिल्म ये है, और वंश है, एंड हाँ इतनी सारी फिल्में हैं और कुछ याद भी नहीं आ रही मुझे। और एक और है सफाई बाज है, ये सब है। दादा मैंने बीएनए के बाद रंगमंच, विजय सैनी दादा पूछ रहा है कि आप रंगमंच को ज्यादा एंजॉय करते हो या फिल्म की शूटिंग? फिल्म की शूटिंग दादा इसलिए एंजॉय करती हूँ मैं, हाँ नो डाउट फिल्म की शूटिंग एंजॉय करती हूँ, लेकिन मैं रंगमंच को बहुत मिस करती हूँ। जो बीएनए में करती थी वहाँ पे वो मिस करती हूँ। फिल्म की शूटिंग इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आपको जो काम दिया जाता है आपको वही करना होता है। एक्टिंग है तो एक्टिंग ही करो, बैक स्टेज है तो बैक स्टेज ही करो, प्रॉपर्टीज है तो प्रॉपर्टीज करो, कॉस्ट्यूम है तो कॉस्ट्यूम करो। ऐसा अलग अलग सबका काम डिवाइड है। अभी एक्टिंग पे है तो एक्टिंग फोकस्ड होता है, उस पर ज्यादा कुछ 1-2 वर्कशॉप की जरूरत पड़ती है तो पड़ती है, वरना नहीं पड़ती है। नए कलाकारों के लिए आपको मिल जाते हैं, स्क्रिप्ट मिल जाती है, आपको सीधे डायलॉग्स है, प्रिपेयर करो, अच्छे से प्रिपेयर करो, फिर शॉर्ट दो, टेक है, हो गया। अब क्या होता है कि जो प्लेज हम करते थे उसको एंजॉय इसलिए करते थे, डेली का कम से कम 1 महीने का 1.5 महीने का रूटीन होता था कि डेली आप रिहर्सल करो, डायलॉग्स याद करो, बैंड बजी रहती थी कि भाई क्या होगा क्या होगा, तो उसका अपना अलग मजा है। तो ये बाल निकल रहा है ना, अच्छी नहीं लग रही हूँ मैं ना, ऐसे करती हूँ। कोई तो क्वेश्चन पूछो, सारे सीनियर्स लोग मुझे डांटो इस पे, गाली दो, पूछो प्लीज। अच्छा वनु की बातें में आती हूँ।
वनु के साथ मैंने शूट किया था। वनु, मेरा आशीर्वाद, मेरी सारी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ है, हमेशा हमेशा। ये लड़की है वनु, बहुत ही, इसका एक अपना एक डांस ट्यूट है दिल्ली में, और बहुत अच्छा डांस करती है और एक्टर भी बहुत अच्छी है वनु। उसको मैंने एक बार शूट मैंने किया था दिल्ली में, भौजी भी था, तभी रिलीज पे नहीं है, बन के रेडी है, कुछ इश्यूज की वजह से रिलीज नहीं हो पा रही है, अभी होगी कभी सब ठीक रहा तो। उसमें मेरे स्कूल गर्ल का एक कैरेक्टर था उसमें मेरी फ्रेंड का किरदार निभाया था वनु ने। तो मेरी आदत है, जो मुझे मिलता है खाने को या जो भी मेरे आसपास के लोग जो हो ना, मैं उनको सब में बांटती हूँ। पता नहीं, क्योंकि मैं जब मैंने जो पहली फिल्म की थी, या स्टार्टिंग एक दो, आई थिंक एक ही फिल्म है, तो ऐसा कुछ किसी को ध्यान नहीं देता। आपके पास जो लीड है उसको ही ध्यान देता है, या कैरेक्टर है जो नोन फेस है उस पे ध्यान देता है। जो 1 डे 2 डे आर्टिस्ट है, जो नए हैं इंडस्ट्री में, उनको कोई ध्यान नहीं देता, ये सच है। तो मैं जब किसी को देखती हूँ तो मुझे अपने दिन याद आते हैं। तो मैंने वन्नू को समोसा मंगवाया, मैं अपने लिए मंगवाई कि ढेर सारा समोसा लेके आओ ना प्लीज, और नहीं ये तो पैसे मुझसे ले आओ। तो उसमें कोल्ड ड्रिंक और समोसे बहुत से समय चलते थे, तो ठीक है डाइट कॉन्शियस चलते हैं हम लोग, लेकिन उसमें बहुत कभी कभी चलता भी है, आज भी चलता है। तो वन्नू को मैंने एक समोसा ऑफर किया, खुद से पहले वन्नू को दिया, और वन्नू के साथ और को भी दिया, लेकिन वन्नू ने नोटिस किया उस चीज को, हमेशा गाती है कि दीदी आपने मुझे याद किया, मैं उस चीज को कभी नहीं भूलूंगी। अब मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है वन्नू आज के डेट में, और मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानती है, और कुछ भी परेशान होती है, कभी भी होती है, तो मुझे याद करती है, और मैं हमेशा इसके साथ हूँ, आगे भी रहूंगी, क्योंकि अच्छा है कि आप याद करते हो। मेरे से जहाँ तक हो पाएगा मैं सपोर्ट करूंगी आपको वन्नू। और यही, लेकिन आपका जो नेचर है ना, कभी कभी आपको बहुत गिरा भी देता है, कभी इतना स्वीट नहीं होना चाहिए। मेरी जो स्वीटनेस है, मेरे पेरेंट्स से मुझे संस्कार मिला, लेकिन इसका कोई फायदा और उठा सकता है, उठाता भी है कि ओ माय गॉड शी इज वेरी स्वीट, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं करती, हाय राम हाथ मिला लिया मुझसे, हेलो बोल दिया, मुस्कुरा दिया, कहीं मुझसे प्यार तो नहीं करती, ओ माय गॉड। तो वो अपने सपने बुनने लगता है, या सपने बुने भी ना, बेवकूफ बनाने लगता है आपको, आपके लोगों को, कि अरे आपकी वो जो है आपकी बहन बेटी फलाना ढिमकाना है, हमको देख के तो मुस्कुरा ही दी भैया, हम तो भैया। तो इतना स्वीट भी मत बनो, क्योंकि मैं झेल चुकी हूँ, इतना स्वीट भी मत बनो। स्वीट बनने के बाद भी मुझे अपने दायरे पता है कि हमें कहाँ तक स्वीट बनना है, कहाँ तक नहीं, लेकिन हर लड़कियों को पता नहीं होता। और स्वीट बनने के बावजूद, बेकसूर होने के बावजूद, मेरे साथ जो अभी केस हो गया है, जिसका चल रहा है केस वेस, वो चल ही रहा है, चलेगा, ईश्वर चाहेंगे तो अच्छा चलेगा, तो वो चल रहा है। तो उसमें क्या किया, किसका बिगड़ा, इसमें मेरा भी बिगड़ा, मेरा भी दिमाग खराब हुआ, टाइम खराब हुआ, परिवार का एक जो पेशेंस है, जो हैप्पीनेस है, वो किल हुई थोड़ी वक्त के लिए, और सामने वाले के भी झंड हुआ, मेरी भी झंड हुई, इसकी भी झंड हुई, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप इतने स्वीट मत बनो, एटीट्यूड दिखाने की जरूरत पड़े ना तो दिखाओ। लोग कहते हैं आज के दिन में एटीट्यूड है, ईगो है, मैं बहुत खुश होती हूँ, कसम से बहुत खुश होती हूँ कि चलो कभी ना कभी एटीट्यूड ईगो दिखा दो किसी को। लेकिन कुछ लोग बेटा होते हैं ना कि बहुत अपनी औकात भूल जाते हैं। मैं एक एक्टर नहीं होती, अगर मान लीजिए एक नॉर्मल होती, गवर्नमेंट जॉब कर रही होती, बैंक में होती, या कहीं और होती, टीचर होती, ऐसा कुछ होती, तो आपके आसपास के लोग भी, आप हर जगह ही नाटक है, और इंडस्ट्री में होने के बाद कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं यहाँ से ना, तो नहीं पड़ता फर्क, लड़की है अपनी अपनी धुन लगी रहती है, उनकी धुन लगी रहती है, जब तक अच्छे से ना हो जाए। तो इसलिए धुन का वो आए ना, मौका ना आए, वहां तक सिचुएशन पहुंचे ना, इसलिए आप स्वीट मत रहो। और मुझे क्या पता था वन्नू चीज को नोटिस करेंगी, एक समोसा, एक चीज क्या नोटिस करेगी वो लड़की, क्या एज है उसकी अभी, लेकिन ठीक है, अब किया नोटिस, गाथा गाती है। कुछ लोग उसी चीज को नेगेटिव लेके गाथा गाते हैं, तो कुछ नहीं कर सकते ना लोगों का। लेकिन मैं स्वीट लोग के लिए स्वीट रहूंगी, और बुरे लोग के लिए बुरे रहना पड़ेगा, नहीं हो तो, है ना। थैंक यू बानू, माय एंजल।
अवंतिका मैम, हाँ जी करती हूँ। मैं बॉलीवुड में किस एक्ट्रेस को एडमायर करती हूँ? मैं अभी देखा जाए तो एक्टिंग में श्रीदेवी एंड माधुरी दीक्षित। अभी अभी के डेट में मैंने मूवी देखी, थप्पड़ मूवी देखी हाल फिलहाल, और काफी टाइम से मूवी नहीं देखी। तो अभी तक मेरी अच्छी एक्ट्रेस माधुरी को ही मैं एडमायर करती हूँ। माधुरी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, माधुरी मैम से। और डांस के लिए जो क्रेजी थी, अभी भी उनसे एक्टिंग स्किल्स सीखने को मिलती है। श्रीदेवी से मुझे नहीं लगता कि अभी सारी मूवीज उठा के हम देखते हैं, सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि यार वर्सेटाइल एक्टर के नाते माधुरी जी को एंड आमिर खान, ऐसे कुछ एक्टर्स हैं जो कोई यार, अभी तो आज के डेट में कॉन्सेप्ट वाइज मूवी बन रही है, तो जो सब्जेक्टिव मूवीज है तो उसको भी मैं देखती हूँ, पसंद करती हूँ, लेकिन एडमायर तो मैं माधुरी को ही करती हूँ। मेजर केसरी दादा, अच्छा, जब आप रवि किशन, निरहुआ, खेसारी लाल के साथ फिल्म करती हैं तो किसके साथ काम करने में मजा आता है? मुझे अभी तो मैंने रवि जी के साथ फिल्म नहीं की है, दिनेश जी के साथ की है, निरहुआ जी के साथ एंड खेसारी जी के साथ। मुझे अपने दादा में सच बताऊं, मैं सबके साथ काम करने में अच्छा लगा अभी तक। दिनेश जी हुए, खेसारी जी हुए, क्योंकि सब अपने इंसान, एक होता है ना नेचर होता है इंसान का, तो नेचर भी हटा दीजिए। जब हम काम करने जाते हैं ना, शॉर्ट के टाइम जब होता है, बहुत हैक्टिक होता है ना, उस टाइम मुझे सभी ने सपोर्ट किया है, चाहे वो दिनेश जी हो, खेसारी जी हो। क्योंकि और मैं भी अगर करती हूँ ना आज के डेट में, तो उस समय पता है क्या इंसान याद रखता है कि यार अब ये डायलॉग से पता नहीं कैसे बोलूंगी या बोलूंगा। तो उस टाइम होता है कि जब आप को एक्टर सपोर्ट करते हैं ना, तो और अच्छे से हो पाता है परफॉर्मेंस। या नहीं भी करते, कुछ लोग नहीं करते, मुंह बना के ऐसे घूम जाते हैं, जो सामने वाला और कॉन्शियस, ऐसा नॉर्मल हो जाता है, मेरे साथ हुआ है। और मैंने खेसारी जी के साथ फिल्म की, सबसे पहले फिल्म मेहंदी लगा के रखना, जो फेयर लवली नाम मिला मुझे। तो उस फिल्म में मैं बहुत, आप लोग पता नहीं क्या, एक होता ना पहला एक जेस्चर होता है किसी इंसान को देख के कि यार ये इतनी शांत है, क्या ये रोल कर पाएगी। एक हॉटेस्ट लड़की का गाना है, खेसारी लाल जैसे जॉली एक्टर को, उनको डाउन दिखना चाहिए। नहीं आई चाहिए, कोई नहीं, कॉल चाहिए मुझे। हाँ तो oh my God, तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्वीट हो और जैसी हो वैसे ही रहना हमेशा। मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करती हूँ। यू आर वेरी नाइस ह्यूमन। थैंक यू शिखा, थैंक यू, लव यू ऑलवेज। मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं कभी नहीं बदलूंगी। लेकिन आप जानते हो ना कि पता नहीं कौन मुझे स्ट्रेंथ भी देता है यार, अंदर से कौन स्ट्रेंथ देता है, वही देते हैं ना ईश्वर हमारे, दिए हैं, तभी मैं आपके सामने लाइव हूँ। क्या बोल रही थी मैं? तो खेसारी जी उस समय बहुत सपोर्ट किया मुझे कि तो ये गाना है आपका, आप जब परफॉर्म करोगे तो आपको मुझे खा जाना है उसमें गाने में। स्ट्रेंथ दिखना नहीं चाहिए कि खेसारी जी ऐसे, ऋतु ऐसे ना, तो आप कैसे करोगे? मैं तो अंदर से मैं अपने काम के प्रति समर्पित हूँ। अब काम के टेक के टाइम में ऐसे हो जाती हूँ, और टेक के ऑफ टेक ऐसे होती है। ऑफ कैमरा ऑन कैमरा डिफरेंस है, मुझे बहुत गंदा डिफरेंस है, तो विश्वास होता नहीं। जब मैंने किया वो गाना तो टच वुड बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आज की डेट में उन्होंने बहुत उसके बाद कई संघर्ष किया मैंने खेसारी जी के साथ। संघर्ष, मेहंदी लगा के रखना पार्ट 3 सॉरी, सब वो, हाँ मेहंदी पार्ट 1, संघर्ष, बाबजी अभी लेटेस्ट किया, बागी किया, हाँ 3-4 मूवीज की मैंने। तो काम के थ्रू काम मिलता है आपको, तो उसमें लगा कि मेहंदी में अच्छा काम मिला है, तो उसके बाद मुझे आगे भी काम मिला, उसके काम के थ्रू काम। उसके बाद आज जो भी हूँ भोजपुरी, थैंक्स टू भोजपुरी हूँ, 10 लोग मुझे जानते हैं। और आगे भी अगर कभी नया प्रोजेक्ट आता है, हिंदी से भी कभी आता है या सीरियल से आता है, तो मुझे यही से कनेक्ट करके बुलाते हैं कि आप भोजपुरी में करती हो, हमें आपका काम अच्छा लगता है, हम चाहते हैं कि हमारे ये सब्जेक्ट आप करो। ऐसे तो अच्छा लगता है सुनने। कुछ लोग इज्जत नहीं करते, लेकिन ठीक है, लैंग्वेज है ना, इंडस्ट्री है, भोजपुरी है, तमिल है, बॉलीवुड है, छत्तीसगढ़ी है, तमाम है, तो उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जरूरी है कि आप काम करो,
काम करना बहुत जरूरी है, ना कि काम ना मिले, काम करना जरूरी है। एक्टर की जर्नी में फैमिली सपोर्ट को कितना इम्पोर्टेंस है। प्रवीण मलिक जी पूछ रहे हैं, हमारे जो दादा है प्रवीण दादा। नहीं, आपका सवाल रह नहीं जाएगा दादा, आपका सवाल मैं सब पढ़ के दे रही हूँ, जिसका रह जा रहा है उसको रहने ही दीजिए, आपका सवाल तो नहीं रहेगा। हाँ, तो उसमें दादा आप तो मेरे घर से जुड़े हुए हैं, और एक घर से क्या कहूँ, आप दिल से जुड़े हुए हैं। आप एक और क्या बोल दो, सब शब्द नहीं मिल रहा आपके लिए। तो आप क्या हैं, मेंटोर हैं, एंड आप एक गार्जियन हैं, बुजुर्ग नहीं जवान गार्जियन है आप। और आप मुझे बहुत डांटते भी हो, बहुत प्यार भी करते हो प्रवीण दादा। तो आपको पता है ना मैं आप लोगों को कितना मानती हूँ। फोन पे नहीं बात कर पाती अलग बात है, लेकिन मानती कितना हूँ। कोई डाउट है आपको, बताइए, कोई डाउट है आपको? तो फैमिली, मैं कनेक्ट कर रही हूँ फैमिली से। फैमिली सपोर्ट होता है तो ही हम खुश रहते हैं, तो ही हम आगे बढ़ते हैं, तो ही हम लड़ मर पाते हैं, और तो भी हम पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि हमारा बैकबोन रहता है, सपोर्ट रहता है ना जब, तो हम कुछ कर पाते हैं। सपोर्ट अगर डगमगाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, पर एक वक्त के बाद। तो हमारे माँ पापा का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। आई थिंक पलक तिवारी इज वॉचिंग बेब्स। मैं आपको देख चुकी हूँ पलक तिवारी, सामने आ जाओ कमेंट के साथ। चलो, प्रवीण चंद्रा दादा, ये तो प्रवीण चंद्रा प्रवीण मलिक में कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। पीसी दादा, हाँ, वेब सीरीज में काफी भोजपुरी अभिनेत्रियों ने अभिनय किया है, कैसा रुझान है? डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे ना दादा, क्योंकि वेब सीरीज बन रही, काफी सब्जेक्ट कैसा है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मेरे क्या अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, उस हिसाब से करूंगी वेब सीरीज मिला तो। भोजपुरी में नहीं, हिंदी में भी कर रही है, लेकिन भोजपुरी के जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात है, करें, लेकिन मैं जब करूंगी तो अपने हिसाब से लगेगा कि सब्जेक्ट हाँ ये मैं कर सकती हूँ, तो मैं जरूर करूंगी। ऐसा रुझान है मेरा कि अच्छा सब्जेक्ट हो, अच्छा कैरेक्टर, मुझे जो अच्छा लगे करके। विजय दादा, कठिन समय भी चल ही रहा है मेरा, समझिए, तो काफी टाइम चल रहा है। और आपको लग रहा है कठिन समय चल रहा है मेरा? हैक्टिक वक्त चलता रहता है, मेरा मतलब ये है कहने का। और दादा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपके थ्रू जो ऑडियंस है, ये बात उनके क्वेश्चन है जो दादा पूछ रहे हैं, जो आ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मोटिवेट मैं ऐसे करती हूँ दादा, पहली बात तो बहुत मुश्किल होता है मोटिवेट करना खुद को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है। क्या लाइन बोल दी, ये सच है। देखिए, आपको कोई मोटिवेट करता है ना तो अलग होता है, खुद मोटिवेट कैसे करें? सिचुएशन जब खराब हो तब, कुछ खराब हो गया मान लीजिए, अब क्या करें? 1 महीने शांत, 2 महीने शांत, 3 महीने शांत, पेरेंट्स सबके साथ हैं, तो डेली रूटीन आपका जो बीतता है ना, तो होता है यार, चीजें नॉर्मल होती जाती है कि आपने क्या करना है, क्या करना। तो देखती हूँ मैं क्या लिखा है, अपनी बात पूरी करती। तो वहां पे खुद को मोटिवेट, जब इंसान हल्का सा नॉर्मल होना शुरू होता है ना, तो जैसे मैं, सबका अपना ट्रिक होता है। कोई लिखना पसंद करता है, कोई मेडिटेशन पसंद करता है, कोई कुछ ना कुछ काम में लगा, घरेलू काम में, प्लांटेशन में कुछ रुझान रखते हैं, कोई पेंटिंग कर, ऐसे होता है ना। तो मेरा, अगर मैं पूजा करती हूँ, मैं करती हूँ अगर, तो मैं पूजा कर लेती हूँ। वहां पे जो आपको रोना गाना है, जितना रोना है, जितनी शिकायतें करनी है, अगर आप सही हो तो मोटिवेशन मिलता है आपको, वहां से मैं मोटिवेशन लेती हूँ। या अगर थोड़ी सी नॉर्मल हुई तो म्यूजिक सुन, क्योंकि बहुत परेशान होती है तो म्यूजिक सुनने का भी मन नहीं करता, क्योंकि मैं इतनी बुरी म्यूजिक लवर हूँ, बहुत गंदी म्यूजिक लवर हूँ। किचन में म्यूजिक चाहिए, हर जगह म्यूजिक चाहिए, आप लोग समझ सकते हैं कहाँ कहाँ म्यूजिक चाहिए। तो
अपने आप को मोटिवेट, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं बचपन से, लेकिन जब कई बातें ऐसी होती जो हम पेरेंट्स से नहीं कर सकते, तो खुद में मनन कीजिए, नहीं समझ में आए तो वक्त पे छोड़ दीजिए, और वक्त भी छोड़ना ना बने तो लगी रहिए। जैसे अभी हम वक्त पे छोड़ना पड़ रहा है लॉकडाउन के वक्त, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं, कोई भी कुछ कर सकते हैं? नहीं ना, तो भी वक्त पे छोड़ना पड़ेगा आपको। तो वैसी लाइफ है, जिंदगी है, वक्त पे छोड़ना ही पड़ेगा आपको। वक्त बदलता है, कोई भी हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी अच्छा हो, कोई भी वक्त पे छोड़ दो। जो होगा ना, जो ईश्वर ने डिसाइड किया होगा ना, वो होगा, और वो जब डिसाइड करेगा तो अच्छा ही करेगा। खुश रहो, अपने आसपास के लोगों को खुश रखो, लेकिन जरूरी है हम भी खुश रहें, तब तो खुश रखें। तो अगर नहीं खुश है आप तो थोड़ा शांत रहिए, लिखो, मनन कीजिए, या कुछ समझ में ना आए तो मैं तो शांत रहती हूँ, वैसे कुछ होता ही नहीं है, फिर शांत रहती हूँ, कुछ नहीं होता वैसे। हमारा पार्ट ऑफ जॉब है कि एक्टिंग है, कुछ काम होता है तो काम करना ही पड़ता है आपको, भले आपके घर में कुछ भी हो गया, काम तो करना ही पड़ेगा, शो मस्ट गो ऑन, ऐसा होता है। संजय सिंह जी, राम राम जी संजय जी। क्या लिखा है बनू आपने, मैंने देखा नहीं। भोजपुरी फिल्म में कास्टिंग कैसे होती है? अच्छा, वो देखिए प्रवीण कौर जी, भोजपुरी फिल्म में कास्टिंग जैसे मैंने अपनी बताई कि उनको नया फेस चाहिए था। मैं थिएटर कर रही थी, बीएनए कर रही थी, तो उनको चाहिए था नया फेस। वहां से एक कनेक्शन होता है, एक कोई रिकमेंड करने वाला हो आपको तो ज्यादा इजी, ताकि आप वहां तक पहुंचो तो अपने स्किल्स दिखाने के लिए। और आप डिजर्व करते हो कि नहीं, ये भी बात है, आपका लुक जाता है कि नहीं। कोई भी कैरेक्टर हो, हीरोइन हो, हीरो हो, विलन हो, तो अगर लगता है तो नए लोग की एंट्री बहुत मुश्किल से हो पाती है। क्योंकि मैंने जब लीड पहली फिल्म की थी, उसके बाद मुझे साल भर 1.5 साल इंतजार करना पड़ा था। धीरे धीरे सेकंड लीड करते फर्स्ट लीड, पैरेलल लीड, फिर लीड, फिर टीवी, फिर एपिसोडिंग में लीड, ऐसे चलता रहा मेरा खुद। तो मैं किसी को क्या, तो मैं खुश हूँ अपने इस, क्योंकि मेरे मेहनत से हुआ है ना सब। तो हमेशा लीड आप नहीं कर सकते, लीड कर भी सकते हैं, लेकिन कंपटीशन बहुत है, क्योंकि आपके ऊपर भी सीनियर्स है भाई। अगर मुझे कोई बुलाएगा, या मान लो किसी कोई भी एक्टर हो, उनसे सीनियर जो भी एक्टर होंगे, फिर उनको होगा ना कि आप उनको देख लीजिए एक बार, उसके बाद आप किसी को सेकंड लीड दीजिए, लीड दीजिए। ऐसे ही होता है, कास्टिंग ऐसी होती है। कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए आपके, कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। कॉन्टेक्ट्स में भी अच्छे कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए, जिस पे आप भरोसा कर सके। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा कॉन्टेक्ट हो जो आपको शॉर्टकट अपनवा के और वहां जाके आपकी धज्जी उड़वा दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थैंक यू। जय सिंह जी, मेहंदी ला के रखना 3 रिलीज होगी, ऑब्वियसली लॉकडाउन की बात होगी सर, है ना। लॉकडाउन तक के लिए, लॉकडाउन की वजह से काफी काम रुका हुआ है, पोस्ट प्रोडक्शन और काफी पेंडिंग शूट, सब कुछ रुका हुआ है। तो अब वेट कीजिए, लॉकडाउन से आगे से कुछ बहुत टाइम हो गया क्या लाइव आए हुए, मुझे बहुत वक्त हो गया। महामारी के इस दौर में एक्टर और फिल्म से जुड़े कई लोगों को पॉजिटिव मैसेजेस दादा मैं देना चाहूंगी कि अगर पॉजिटिव होना है तो घर के कामकाज कीजिए, सफाई कीजिए, घर के झाड़ू पोछा बर्तन और सारा सामान, अलमारी साफ कर लो, कपड़े साफ कर लो, घर वालों के भी कपड़े उठा के साफ कर लो, और झाले वाले उतार लो कहीं हो तो, और क्या, घर वालों के सारे काम, मतलब हाँ, खाना बनाओ, ढेर सारे टेस्टी खाने बनाना सीखो। मैं भी कर रही हूँ, अभी नहीं कर रही, मेरा मूड खराब है। हाँ, टेस्टी खाना बनाना सीखो, और चाय बनाओ, सुबह की शाम की चाय बनाओ, सबको आराम दो। क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनको घर पे जब मौका मिला है तो उनको काम करना ही चाहिए। यही एक तरीका है पॉजिटिव होने का, और यही एक तरीका है अपनों के बीच रहने का। और आपको जो मन करे करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, पूजा करो, और घूमने मत जाओ। घूमने जब जाओ तो सेफ्टी के साथ जाओ। घूमने इन द सेंस शॉपिंग करना हुआ, घर की चीजें लानी है तो जाओ, वरना मत जाओ, घर में रहो।
टीवी देखो, गाने सुनो, नाचो, डांस सीखो, बहुत सारी चीजें घर में, बहुत सारी चीजें। क्योंकि लॉकडाउन में क्या करेंगे, आप बाहर जा नहीं सकते, घर में चीजें सीखिए ना, आप घर में रहिए, परिवार के साथ रहने का मौका मिला है सबको, तो जो घर पे नहीं वो घर पे आ जाओ। अभी तो सब चीजें आ सकते हैं, घर पे भी चीजें चालू है, ट्रांसपोर्ट एंड चीजें चालू है। जय सिंह जी, मेहंदी ला के रखना 3 में लीड नहीं हूँ, मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया। एंड जय सिंह जी, टेढ़ी मेरी प्रेम कहानी भी आपकी फिल्म है, राइट, टेढ़ी मेरी प्रेम कहानी में बोल रही थी जय सिंह जी, थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। वो मेरी एंड शिका, नहीं मैं टीचर नहीं हूँ यार, ऐसे हो गया, बोलने लगती तो बहुत लगता टीचर जैसे हो रही हूँ। अच्छा नहीं, मजाक उड़ा लो, मैं मिलती हूँ फोन पे, आराम से बात कर। आपसे ही बहुत कुछ सीखा है शिखा, बहुत कुछ सीखा जिंदगी। अवंतिका मैम, मुझे है जरूरत, थैंक यू सो मच, और आप मेरे साथ हो, थैंक यू सो मच। और ये मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही हूँ, सारी लड़कियों के लड़, किसी के साथ अगर कुछ होता है तो ये मैंने बहुत सोचा कि मेरे साथ था, किसी के साथ भी हो सकता था, या जो सामने वाला भी कोई और हो सकता था, लड़की कोई और, मैं चुनी गई, भगवान ने मुझे चुना, ठीक है, तो इसको कुछ जो सच है उसको सामने आना चाहिए, एक ठीक है, न्याय होना चाहिए, बात खत्म, न्याय होना चाहिए, ताकि उससे और लोग आगे चल के सीख लें। खैर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच अवंतिका मैम, थैंक यू सो मच बीएनडी के सभी लोगों को, जो लोग हैं उनको भी, जो लोग नहीं है उनको भी। अच्छी हूँ। राम रतन दादा है क्या? राम रतन दादा है क्या हमारे दादा, विजय दादा? अच्छी हूँ राम रतन जी, आप कैसे हो दादा? बहुत क्वेश्चंस हैं। हाँ, महामारी के इस दौर में एक्टर और फिल्म से जुड़े लोगों को कोई पॉजिटिव मैसेज? हाँ जी, मैसेजेस ये हैं दादा, ये बताऊंगी कि एक्टर्स, ऐसा नहीं है कि जो लोग एक्टर बैठे हैं काम नहीं कर पा रहे हो, मजे में कलाकार नहीं, सब लोग मजे में कलाकार, और डेली सीखना है सबको। तो अगर आपको अच्छा सा वो करना है ना, तो खुद को पॉलिश करना है, तो मूवीज देखिए, और सारे नाटक पढ़िए, ढेर सारी स्टोरीज, कविताएं, कुछ गुलजार के ऐसे कोट्स पढ़िए, और क्या कर सकते हैं आप, और वही एक्सरसाइज कर सकते हो आप, और मेडिटेशन कर सकते हो आप, फेस पैक लगा सकते हो आप ढेर सारा, है ना, सब करो, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा टाइम पास है। मान लीजिए एक फेस पैक लगाना है, ठीक है, आप गाने सुन, फेस पैक में आधा घंटा 1 घंटा ड्यूरेशन होता है ना दादा, फेस पैक लगा के आप आराम से रिलैक्स हो जाओ, 1 घंटा गया ना आपका उसमें, उसके बाद कुछ और, कुछ बालों में कुछ लगा लो, क्या क्या लगाओगे, जैसे मैं भी बता दूं आपको, बहुत सारी चीजें हैं लगाने के लिए, क्या मैं तो कुछ लगाती नहीं, बहुत ही लेजी हूँ इस मामले में, लेकिन डेली का रूटीन है, क्योंकि अगर मेरे घर पे गाय, तो मैं गाय का दूध फेस पे लगा लेती हूँ, या दूध में चावल का आटा मिला के उसे स्क्रब कर लो, है ना। हाँ, एक मुझे पता है, मैं आपको बताती हूँ, कच्चा दूध होता है, कच्चा दूध, उससे आप कॉटन से ना टाइम पास भी है, ग्लोइंग टिप्स भी है। कॉटन लीजिए, कच्चा दूध, रॉ मिल्क, उसमें आप डिप कीजिए कॉटन को, और फेस में यूं करके कॉटन से छोड़ दीजिए, ठीक है, और ड्राई हो गया, छोड़ दिया, उसे नॉर्मल वाटर से 5 मिनट बाद धो लीजिए। कितने मिनट बाद? 5 मिनट बाद धो लिया, नॉर्मल कपड़े से यूं, और कभी रगड़ के स्किन नहीं पोंछनी चाहिए, डैब करके पोंछ लीजिए, ठीक है। आजकल नहीं कर रही हूँ, पर मैं कभी करती हूँ, मूड सही रहता है तो। और फिर रॉ मिल्क फिर लीजिए, उसमें चावल का आटा होता है, उसको मिला लीजिए। अगर चावल का आटा नहीं हो घर में, तो मिक्सी में होगा, थोड़ा चावल लीजिए, उसको अच्छे से वॉश कीजिए, और चावल को मिक्सी में चला लीजिए, और ड्राई चावल नहीं, धोना मत,
उसे ड्राई क्लीन कर लेना। आप ड्राई क्लीन मतलब सूखा सूखा ही उसे कंकड़ वंकड़ निकाल लेना, ठीक है। आप मिक्सी में उसको ड्राई कर लो, ड्राई पीस लो। पाउडर मिल गया, पाउडर को जितना महीन कर सको महीन कर लो मिक्सी में। रॉ मिल्क में डालो, उसको पेस्ट बनाओ, फेस पे लगाओ। उबटन टाइप काम करता है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। विजय केसारी दादा को थैंक यू बोलिए आप, क्योंकि ये टिप्स आपको मिलेगा नहीं जल्दी। जब लड़कियां लाइव आएंगी तो ही मिलेगा, शायद मिले भी ना। तो मैं क्योंकि पहली बार दे रही हूँ, तो आप जब उसे फेस पैक लगा लो ना, तो उसको बस यूं 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 रब करो रब करो रब करो हल्के हाथों से 2 से 3 मिनट सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आप हल्के गर्म पानी से जब वो ड्राई हो जाए धो लो। क्या स्किन होती है कसम से, आप फील करना। और इसको आप जहाँ पे आपको टैन हुआ है हाथ में पैर में ओपन एरिया यहाँ पे, उसको वो भी लगा सकते हैं, बॉडी में भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपको फेस पैक बनाने की बारी आती है। तो दूध ही, तीनों में दूध चाहिए, दूध, शहद और एक और, हाँ दूध शहद आप डालो, सिर्फ दूध शहद को डालो। एलोवेरा जेल, राइट, एलोवेरा जेल। अगर घर में एलोवेरा प्लांट हो, उसकी वो जो फ्लैश होती है, जो उसका गुदा होता है उसको निकालो। और शहद आधा चम्मच, एलोवेरा आधा चम्मच, उसको डालो, दूध में मिलाओ, उसको फेस पे लगा लो। वो ड्राई स्किन आपकी टाइट कर देता है। तो ये आपका फेस पैक आधा घंटा रहेगा, सिर्फ फेस पैक आधा घंटा, फिर नॉर्मल वाटर से धो लो। अच्छा, ये जो स्क्रब है हफ्ते में 1 से 2 बार ही करना है। क्लींजिंग जो दूध से जो चेहरा साफ कर रहे हो कॉटन से, वो डेली कर सकते हो। स्क्रब 2 बार हफ्ते में, और फेस पैक डेली कर सकते हो, या और क्लींजिंग डेली कर सकते हो। देखना कैसे स्किन चमकेगी एकदम मेरी तरह विदाउट मेकअप। मेरा तो मेकअप है, खैर। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा मेरे साथ, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है। एंड हाँ, तो विजय केसारी दादा मैंने बता दिया, पॉजिटिव मैसेज ये। और जितना हो सके पागलों की तरह डांस करो, म्यूजिक सुनो, म्यूजिक जितना हो सके सुनो। नए नए गाने आ रहे हैं उनका सुनो, जो नहीं सुना है, जो मूवीज नहीं देखी है वो देखो, ठीक है। हाँ जय सिंह जी, मेरे साथ गलत तो हुआ है, बट क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बनू जी, क्या हुआ बनू? नहीं जी जय सिंह जी, कौन सा लाइव वीडियो, मैंने तो नहीं देखा। क्या लाइव वीडियो आ गया भाई? नेक्स्ट। ओके बबलू जी बाय, बाहर जाइए। तुम्हारे फेस पर स्माइल अच्छी लगती है। आपके फेस पर भी, थैंक यू सो मच। चलिए हंसूंगी मैं, कोशिश करूंगी हंसती रहूं। खुश हूं मैं लेकिन हंसती कम हूं। प्रवीण मलिक जी, मैं ध्यान दे रही हूँ दादाजी इस लॉकडाउन में अपना, आप भी ध्यान दीजिए। और अब है कहाँ इसमें, मुंबई या फिर घर? बहुत सहज और दिल से बोल रही हो, दूसरों के लिए बहुत सीख है। आपको पता है कितने गोल्डन वर्ड से मेरे लिए दादा, कितना कुछ सीखा है। और यही तो सीखते सीखते टाइम लग गया मुझे, सहजता, नेचुरल नेचुरल नेचुरल। लेकिन अभी लाइफ में क्या कोई एक्टिंग के टाइम मुझे हर चीज एक्टिंग से कनेक्ट क्यों करती है। जैसे एक्टिंग के टाइम होता था ना कि नो एक्टिंग वाला सुदीप की क्लासेस आपको पता है, आप आए थे हमारे क्लासेस लेने के लिए। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि आप भी मेरे टीचर रहे हैं पीएनए में, और आपसे भी मुलाकात हुई है कई बार, आगे भी होगी। और काफी सजेस्ट करते हैं आप भी लाइव आए थे, बहुत कुछ सीखा है आपसे। और थैंक यू सो मच। और मैं मेंटेन करूंगी इसको कि सहजता से रहूं और क्लियर रहूं, क्लीन रहूं, बातों में कुछ रहे ना मन में, है ना। थैंक यू सो मच दादा। हाय शिवम, शिवम फूल के अलावा कुछ और नहीं तुम्हारे पास? कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ बोल दे, कुछ बतिया ले हैं? शिवम रॉय राइट। लेकिन मैम जय सिंह जी, ये जो आप पूछ रहे हैं ना वो कोर्ट कचहरी की बात है, तो उसे कोर्ट कचहरी में ही रहने दीजिए। और क्या हुआ मेरे साथ वो सबको पता है क्या हुआ मेरे साथ, और देखा जोखा सब कोर्ट में है।
तो मैं यहाँ लाइव को मैं झंड नहीं करना चाहती किसी फालतू वाकयात को बतिया के। थैंक यू सो मच, आप फिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक कोर्ट कचहरी की बातें हैं तो वहीं पे अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच एंड सॉरी। नहीं, अगर गलत है कर दी तो छोड़ना मत, ठीक है, ओके, थैंक यू। अवंतिका मैम, यस, राम रतन दादा, ओके। राम रतन दादा, सो सॉरी, मुझे लग रहा था कि थैंक यू सो मच मैम। और देखिए, कोई बताया नहीं मुझे किस सारे दादा ने नहीं बताया, कृष्णा दादा ने नहीं बताया, किसने नहीं बताया कि दादा है, भूल गई मैं, या शायद मिली हुई एक दो बात ध्यान नहीं था, सॉरी, सो सॉरी राम रतन दादा। शिखा, आप कमेंट्स पढ़ रहे थे, थैंक यू सो मच एंड लव। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कभी नहीं होगा। आप हो तो आप जैसे 2-3 मित्र हैं मेरे जो कभी कुछ नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं आएंगे आंसू, और आएंगे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने आप को जानती हूँ, अपने इर्द गिर्द लोगों को जानती हूँ। फेसबुक इतना लाइव रहती थी ना मैं, इतना लाइव, इतने अपडेट्स, बाप रे बाप, सब खराब हो गया 2-3 सालों में, सब खराब हो गया। ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी और साथ नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच शिखा, लेकिन मेरी स्माइल, मुझे लगता है कि आपकी स्माइल से मेरी स्माइल थोड़ी मैच करती है। थैंक यू सो मच। I love you, शिखा, थैंक यू सो मच। अब मैं क्या बोलूं, दी बोलूं आपको यहाँ पे, क्या बोलूं, कुछ जताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो भी हो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। हम दोनों की फैमिली हम दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा रहेगी। वनु, आप क्यों रो रहे हो बेटा? क्या पूछा आपने? क्या पूछा? क्यों रो रहे हो? बताओ, मैंने पढ़ा ही नहीं आपका, क्या पूछा आपने? क्यों रो रहे हो? क्या हो गया? जय सिंह जी, रोते हुए बहुत बुरी लगती हो। हाँ जी, मैं रोते हुए बहुत बुरी लगती हूँ, पर अब मैं रोऊंगी नहीं, अब मैं रुलाऊंगी। अब मुस्कुराते बहुत। थैंक यू सो मच जय सिंह जी। हाँ, ओके, बनू, प्रवीण चंद्रा जी, आजकल मानसिक दबाव की वजह से लोग आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है अपने साधनों से? मानसिक दबाव तो बना हुआ है दादा, कई लोग हैं जो नहीं खुश देखना चाहते किसी को, सामने वाले को, और मानसिक दबाव बना देते हैं, तो उसमें आप आत्महत्या क्यों करें? क्यों आत्महत्या करना या करवाना किसी के लिए समाधान नहीं है, क्योंकि इसमें आप जाते हो, आपकी जान जाती है, आपकी फैमिली खराब होती है, आपकी फैमिली डिस्ट्रॉय होती है आपकी ऐसे कदम उठाने की वजह से। उनके लिए क्या किया जा सकता है? उनके लिए या तो पहले अवॉइड करो, उनको अपनी जिंदगी से ब्लॉक करो, तब भी नहीं मानते हैं तो कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा ना, और क्या उपाय है? आप समझा ही सकते हो, नहीं समझेगा इंसान तो क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपके साथ लोगों को होना पड़ेगा, आप अकेले कदम भी नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा, लोग, फैमिली को साथ देना पड़ेगा। नहीं फैमिली है तो किसी से आपको ये बातें शेयर करनी पड़ेगी कि आप परेशान हो रहे हो, कोई आपको मानसिक दबाव दे रहा है ना। लेकिन आत्महत्या मत कीजिए प्लीज। डेली रूटीन खाने को नहीं है, सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं, किराया नहीं है देने को, मुझे नहीं लगता कि ये कोई रीजन है आत्महत्या करने का। नहीं है तो काम करो ना, कुछ नहीं करो, कुछ सब्जी बेच लो, झाड़ू लगा लो रोड पे, कुछ तो मिलेगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, हाँ, वो तो मेहनत की कमाई है। कुछ रिक्शा चला लो, कुछ तो करो ना जिंदगी में। कोई आपको ला के नहीं देगा, कोई आपको उठा के नहीं बना देगा। एक कोई एक्टर थी, पिछले हफ्ते मैंने देखा, सब्जी बेच रहे थे, उन्होंने काफी हेमा जी के साथ फिल्म की है, हेमा मालिनी के साथ फिल्म की है, और बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री मूवी की है।
उनका ये अभी आज के दौर में ये हालत है कि उनके पास पैसे नहीं है खाने के, तो क्या कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। शर्म क्या है इसमें, मुझे नहीं लगता कोई शर्म। किसी के मानसिक दबाव में कुछ गलत कदम उठाने से बेहतर है कि आप मेहनत करो ना, मेहनत कर लो। उसमें हंसेंगे लोग, नॉर्मली हंसेंगे 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन महीनों सालों, लेकिन उस जब आप स्टैब्लिश हो जाओगे ना तो कोई नहीं हंसेगा, सबका मुंह बंद हो जाएगा और आपका आत्मसम्मान आपके पास रह जाएगा। आपका आत्मसम्मान आपके पेरेंट्स आपको प्राउड करेंगे कि चलो मेरे बच्चे ने किसी से भीख नहीं मांगी है, मेरा बच्चा किसी के सामने झुका नहीं है, मेरे बच्चों को किसी ने दौलत नहीं जाके गिफ्ट कर दी है कि मेरा बच्चा वहां पे कर नहीं। नजर में रहोगे ना, अपने नजर में उठे तो सब ठीक रहेगा। नजर में एक लिमिट होती है, वहां तक अगर लगे कि हाँ ये बंदा मुझे टॉर्चर कर रहा है या वहां पे मुझे यूज किया जा रहा है, यूज किया जा सकता है, तो वहां क्विट करो ना, क्विट कर दो, सीधा बिना सोचे क्विट करो और वहां से अपना एम वही रखिए आप, लेकिन मेहनत कीजिए खुद के बलबूते, खुद पे भरोसा करके, यही एक उपाय है। और समाधान तो बहुत सारे हैं, समाधान साधन सब है, बहुत सारे। ओके प्रवीण दादा, थैंक यू सो मच। आप मुंबई में हैं, अपना ख्याल रखिए, मुंबई का भी ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। प्रवीण दादा, शिवम दास से अगर कुछ पूछो तो मुस्कुरा देते हैं, कहाँ बोलते हैं ज्यादा। हाँ शिवम दादा आ रहे हैं इधर हमारी ओर, जल्दी आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो देख रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है, हमारा ये वीडियो सफल हो गया है ना शिवम दादा। प्रवीण कौर दादा, अगर सवाल करने की तमीज नहीं हो तो मत करो ना। अरे दादा वो कुछ है सी टाइप लोग ना, वो करते हैं सवाल, जाने दीजिए। सबका था कि परेशान करना ही एक उनका मोटिव है, एक होता है मेन मुद्दा है जिंदगी का, किसी को परेशान करके किसी को मजा आता है, उनका मुद्दा वही होता है, तो करने दीजिए। जो उसका हाथ पैर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो इंसान कर रहा है तो करने दीजिए। जितना खुद को चीरोगे फाड़ोगे, फाड़ो, आई डोंट केयर, अभी शुड नॉट केयर, करो जो करना है। दादा जिसको सवाल करना है करने दीजिए। हम एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम एक एक्टर्स हैं, हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे तो नहीं पड़ना चाहिए, आपको भी, किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो जिसको जो फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले, आई डोंट केयर। और अगर बात है कि रितु जी क्या हुआ, रितु जी वो बताइए, ये कोई जगह है मैं बताऊं तुम्हें, तुम हो कौन यार। हाँ जो हो रहा है तो होने दो ना, वही मिलेंगे जहाँ पे तुम्हारा चल रहा है, वही मिलो। आपकी कोर्ट में, ओ माय गॉड, ओके, कोई बदनामी नहीं हुई जय सिंह जी। जय सिंह जी कौन है पता नहीं, और कोई बदनामी नहीं होती इसी से, अपने लिए आवाज उठाना कोई बदनामी, कोई गलत नहीं है। आई थिंक लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो आवाज उठाना, अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ बातें करना बदनामी नहीं होती। आपके साथ अगर आप किसी को झूठ बोल रहे हो तो बदनामी, झूठ मत बोलो, अपने लिए लड़ो, लड़ने में कोई बदनामी, ठीक है, मेरा ये मानना। कोई बात नहीं प्रवीण गौर दादा, बहुत कुछ अभी लाइफ में देखने को मिलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपनी छोटी बहन को बड़ी बहन रोते हुए कैसे देख सकती है, मैं मर्डर कर दूंगी उसका जो तुम्हें रुलाएगा। रोता वो है जिसके पास कोई नहीं होता, तुम्हारे साथ तो 2 मम्मी पापा हैं, 2 फैमिली है। वाह, ईश्वर है मेरे साथ क्योंकि वो दिख रहा है यहाँ पे। अमरेंद्र दादा, वाह क्या बात है। हाय कैसी हो रितु, देखकर अच्छा लगा, तुम्हें घर पर ही हो ना। हाँ अमरेंद्र दादा मैं घर पर ही हूँ, आई थिंक गाँव नहीं, घर पर अंदर ही हूँ, गाँव पे आई हूँ एक्चुअली। गाँव पर हूँ, खैर थैंक यू सो मच शिखा दी, थैंक यू, बहुत समझदारी वाली बात बता रही।
क्या बताऊं, मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जितना नॉलेज है एक्सप्लोर कर रही हूँ। मुझे मौका मिला है, हमारे जो पूरे शिखा आप जानते हो, ये पूरे पीएनए जो मैंने एकेडमी से जिस एकेडमी से मैं हूँ ना, पूरा ग्रुप, विजय के सनी दादा हमारे बहुत ही उनका एक डायरेक्टर है, विजय के सनी दादा, और काफी उन्होंने सीरियल डायरेक्ट किया है और पीएनए से हमारे सीनियर भी है, तो उनका एक पेज है। तो हुआ था कि मुझे मौका मिला इस प्लेटफॉर्म पे आने का और अपनी बातें रखने का। तो वेलकम, आपको यहाँ भी वेलकम। नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म पेज है यहाँ पे, तो प्लेटफॉर्म क्या, प्रवीण को दादा आई मीन कि यहाँ पे मैं लाइव आई हूँ, ये पेज है हमारे दादा का। ओह माय गॉड, प्रवीण गौर आप जूनियर हो मेरे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको शायद नहीं जानती हूँ, लेकिन आप दादा बोले तो इसलिए मैं आपको दादा बोलती हूँ, बिकॉज अपने प्रोफाइल पे थोड़ी सी मुझे लगी आप दादा हो। कोई बात नहीं, पीएनए से हो ना, सॉरी 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 सॉरी, कोई बात नहीं, किसी ना किसी के दादा तो होंगे ना। प्रवीण 19 बैच, ओ माय गॉड, लेटेस्ट बैच, ओके, वेलकम। कहाँ हो आप प्रवीण गौर, आप कहाँ हो? अभी कहाँ हो, अपने घर या मुंबई? जय सैनी समझ की लक्ष्य सैनी, ओके, क्या समझ नहीं है। गोविंद मिश्रा जी, लॉकडाउन में थोड़ा मन परेशान रहता है, कोई सुझाव दे। अरे यार गोविंद, क्यों परेशान हो लॉकडाउन में, ये बताओ कहाँ हो आप? शायद आप घर पर हो ना। गोविंद मिश्रा हमारे बैचमेट है, कहाँ घर पे मन क्यों परेशान है? ये बताइए, हमारी सेफ्टी के लिए अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है लॉकडाउन का, तो इसे मन परेशान होके क्या कर लेगा? मन को परेशान नहीं रखना है, पॉजिटिव रहिए। लोगों के बीच आप वहां पहुंचे हैं, घर पे इतना वक्त बिता रहे हैं, तो मिल मिलाना तो पाते नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आप करिए ना, कुछ क्रिएटिव कीजिए। अभी तो आप कास्टिंग भी कर रहे थे, आप इतने अच्छे एक्टर भी हो, जॉली हो, इतना अच्छा आप हंसाते भी हो लोगों को, तो कुछ बनाओ ना, कुछ अच्छे से कुछ प्रिपेयर करो, कुछ लाइव आ जाओ ऐसे नॉर्मली सबसे बातें करने के लिए, है ना? और नहीं तो कुछ सेल्फ आप प्रिपेयर करो, कुछ सेल्फ एक एज एन एक्टर कुछ प्रिपेयर करो, कुछ रेडी करो, एक टाइप ऑफ ऑडिशन, या कुछ लिखना शुरू करो, जो आपको कैसा लग रहा है, क्या होना चाहिए, और क्या ये लॉकडाउन भी हो रहा है तो उसके पीछे प्रकृति ने क्या सोचा हमारे लिए, कि नेचर के खिलाफ है, नेचर के या फेवर में है, ये आप कैसा सोच रहे हो? लिखो ना, लिख सकते हो, अच्छा लगेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं लिखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं लिखती बहुत बहुत कम, मुझे जब लिखती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति के खिलाफ नहीं है ना ये लॉकडाउन जो हो रहा है, देखो कितनी नेचर में कितना बदलाव आया है, कितना पॉजिटिव हो गया है सब कुछ, बाहर वातावरण, पॉल्यूशन, यहाँ के बराबर, तो आप करो, आप लिख सकते हो, आपको फैमिली में टाइम स्पेंड करो, कुछ नहीं होता झाड़ू पोछा करो, ठीक है, झाड़ू पोछा करो, कुछ चुपचाप से, और पसंद नहीं आया तो मुझे कमेंट करो। बिल्कुल सही कहा क्या, थैंक यू बानो, जाते शिवम, शिवम मुझे गाना नहीं आता, ठीक है, शिवम रॉय। हाय नरेंद्र सैनी जी, अच्छी हूँ, आप कैसे हो? नरेंद्र सैनी दादा तो नहीं है, सब मुझे दादा ही लग रहा है। हाँ, हाँ, थैंक यू शिखा, लव यू टू। जो भी मैं बता रही हूँ अच्छा बता रही हूँ। विजय दादा को थैंक यू, विजय दादा आपको थैंक यू बोल रही है शिखा जी। अब शिखा जी के बारे में बता दूँ, क्योंकि विजय दादा का पेज है और आप भी डायरेक्टर हो। शिखा भी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस, बहुत ही स्टैब्लिश एक्ट्रेस रही है हमारी इंडस्ट्री की, भोजपुरी इंडस्ट्री की। इनकी फिल्म आई थी धड़कन, जिसमें गाना मुझे बहुत पसंद है, मर जाए और राजा करके, मतलब है बहुत अच्छा गाना है। और काफी फिल्म इन्होंने काफी मूवीज की है, और अभी आज के डेट में प्रोड्यूसर है, और इनकी पूरी फैमिली बहुत प्यारी है, और इनसे मैं एक बार ही मिली हूँ। एक मैं भी इनकी फिल्म कर रही हूँ, उसमें शिखा जी प्रोड्यूस कर रही है, और शिखा जी
क्योंकि अब उनकी पूरी फैमिली मेरी फैमिली जैसी है, और मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ क्योंकि कल की डेट में हो सके हम मिलेंगे विजय दत्ता के साथ, मैं आपको कभी मिलवाऊंगी, ठीक है। ओके प्रवीण गौर जी, ओके ओके। प्लेटफॉर्म मेरे वक्त मैंने समझ नहीं पाई प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने प्लेटफॉर्म तभी बोला था कुछ, तो मुझे लगा प्लेटफॉर्म आप मुझे ही बोल रहे हो। ओके गुड गुड गुड। आप मुंबई में रहो, सेफ रहो, मुंबई का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, जो भी लोग मुंबई में है अपना प्लीज ख्याल रखिए। हाँ वी कुमार शामरिया जी, शामरिया राइट। जिंदगी एक जंग है और एक संघर्ष है, इसमें इसे हमें जीतना भी है, जिंदगी जीने के लिए संघर्ष करना भी है, और जब तक जिंदगी जीने के लिए संघर्ष नहीं करेंगी तो इस जंग को जीत नहीं सकेंगे। सही कहा। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। मुझे ही नहीं, समाज को कोई भी चीजें सच होना, कोई चीजें अगर सच हो चुकी तो सपोर्ट करना ही चाहिए। अब इस बात को भी मैं लाऊंगी, कभी लगे तो लाऊंगी, नहीं लगे तो शायद ना लाऊं, लगे तो कुछ बोलूंगी, लगे तो नहीं बोलूंगी, लगा ही नहीं, क्योंकि इतनी इम्पोर्टेंस में है ही नहीं कोई मेरे लिए कि मैं क्यों इम्पोर्टेंस दूं किसी को, राइट। जो चीजें खराब की है किसी ने तो वो चीजें चल रही है अपनी, तो उसको मैं अपनी फैमिली में इतनी पागल नहीं हूँ कि अपनी फैमिली में अपने ऊपर हावी करूंगी ना, भूल जाना भैया तुम। और हाँ जो सच है उसके लिए मैं लड़ूंगी, जो गलत है उसके लिए मैं लड़ूंगी। आज नहीं कल भी लड़ूंगी, हमेशा लड़ूंगी। घर पर हूँ और आज आपकी मूवी देख रहा था। ओह माय गॉड गोविंद मिश्रा जी, आप मेरी मूवी देख रहे थे, थैंक यू सो मच। मेरी मूवी धन्य हो गई। कौन सी प्रभु, कौन सी मूवी देखी आपने मेरी? कृष्ण गोपाल दादा बोल रहे हैं गोविंद कविताएं लिखते रहो, मन खुश रहेगा। क्या बात है दादा, थैंक यू सो मच। अब तो लिख लो, नालायक घर पे हो, नालायक अभी के लिए सभी है, ठीक है, ज्यादा दिल पे मत लेना, किडनी पे तो बिल्कुल मत लेना। कविताएं लिख लो चुपचाप से। मनु क्या देखूं मैं, क्या देखूं बेटा, क्या देखूं बताओ। प्रवीण गौर, आप सही बोल रहे हो, लेकिन क्या है ना, कुछ लोग उंगली करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो उनको लगा होगा कि यहाँ पे ऋतु लाइव आ रही है तो उंगली किया जाए, तो कुछ बोला जाए, कुछ कहा जाए, कुछ ऐसी टिप्पणियां कहा जाए, तो कुछ लोग फेक आईडी बना बना के बोलते रहते हैं, तो उसको हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि अभी कोई मतलब ही नहीं है, राइट। कोई मतलब ही नहीं है अभी, किंतु परंतु भाई क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कोर्ट नहीं है ये, किसी के लिए कोर्ट नहीं है ये, या किसी के लिए प्लेटफॉर्म नहीं। ओ माय गॉड ऋतु यहाँ पे अपनी गाथाएं गाएंगी, आई एम बेकसूर, नो नेवर, ओके। प्लेटफॉर्म सी टाइप के लोग के लिए है जिनको तमीज नहीं है। सवाल, हाँ ओके 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 राइट, कोई बात नहीं, आपने बताया, थैंक यू सो मच। और सबको कहना चाहिए, सबको आवाज अगर हो तो बोलो ना यार। दुश्मनी देखो, दुश्मनी किसी से नहीं करनी चाहिए, किसी से दुश्मनी है भी नहीं। बात है गलत और सही की। यहाँ पर लड़ाई क्यों हुई? कोई पैदाइशी हरामखोर नहीं होता, कोई पैदाइशी दुष्ट नहीं होता, कमीना नहीं होता, या असामाजिक नहीं होता। लोगों को लगता है कि अगर किसी चीज को कुछ अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, आपको कोई भी हद तक नहीं जाना चाहिए जिसपे आप सामाजिक तौर पे गलत कर रहे हैं। तो यार गलत सही की बात नहीं, अभी भी मेरी दुश्मनी नहीं है, किसी से भी दुश्मनी नहीं है मेरी, मैं लेना ही नहीं चाहती, मैं ऐसी हुई नहीं, एक्चुअली मेरा नेचर जो लोग जानते होंगे। लेकिन अगर आप गलत कर चुके हो ना, तो उसके लिए तो कोई भी लड़ेगा ना। अगर आप गलत नहीं कर रहे हो, या तो चीजें करने दो, जो हो रहा है होने दो ना। अभी मैं इस प्लेटफॉर्म पे, या ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं बोलने का ना, ये तो एंटरटेनमेंट का एक माध्यम है। फेसबुक हुआ, लॉकडाउन हुआ, और समाधान, मोटिवेशनल चीजें बोलने के लिए हम आए यहाँ पे, और जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं उनके लिए हम आए यहाँ पे, नथिंग एल्स। मेरे लिए और कुछ इंपॉर्टेंट अभी नहीं है लॉकडाउन से ज्यादा, राइट। तो गोविंद जी बराबर कविताएं लिख रहे हैं। अच्छा मैम, आप जानते हो गोविंद जी, गोविंद जी मैम हाथ जोड़ के आपको प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दें। और आई थिंक बहुत वक्त हो चुका है मुझे लाइव आते आते, थैंक यू सो मच। एंड अब मुझे विदा लेना चाहिए। आई थिंक कोई क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं, और मैं यही कहूंगी कि लॉकडाउन का जो नियम है
फॉलो कीजिएगा प्लीज। अपने आप को स्वच्छ रखिएगा, हाथ पैर धो के, मुंह धो के, क्वारंटाइन अगर बाहर से आ रहे हैं क्वारंटाइन होइएगा। गर्म पानी पीजिए हल्का सा नमक डाल के, क्या होगा आपका थ्रोट क्लीन होगा। जैसे मुझे भी तो ठंडा पानी पी लूं या कुछ किस चीज को प्रॉब्लम होती है, मुझे तुरंत सर्दी जुकाम होता है, तुरंत थ्रोट पकड़ लेता है, या टॉन्सिल बहुत कम होता है, अभी हो रखा है। तो गर्म पानी पियेंगे तो आप क्योर रहेंगे अंदर से, और घर में इतना साफ सफाई कर सके। फिर से वाली चीजें मैं रिपीट करना चाहूंगी दादा की इस पेज पे। हैंड वॉश कीजिए, कहीं ना कहीं से आ रहा है, हो सके तो ग्लव्स पहनिए, मास्क लगाइए, बालों को ढक के रखिए, बाहर जाए तो फुल स्लीव्स कपड़े पहनिए। और विजय केसरी दादा, मेरे पसंदीदा निर्देशक कौन? शिवम राय। चुप रहो। थैंक यू सो मच शिवम, हाय देखा बहुत अच्छा लगा, आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप फिर जल्दी आएंगे, शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सो मच। पसंदीदा निर्देशक कौन है जिनके साथ आप काम करना चाहेंगी? अभी तक में दादा अभी तक अच्छी फिल्म का ऑफर आए, अच्छा कोई पसंदीदा नहीं मिले। पसंदीदा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसा है, प्रोडक्शन कौन सा है, कौन कर रहा है, डिपेंड्स। तो आप का आशीर्वाद रहेगा तो आगे में और अच्छा कुछ, क्योंकि ये एंड नहीं था, अभी तो शुरुआत हुआ है ना, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि आगे और अच्छी मूवीज लेके आऊं और करूं। पसंदीदा अभी तक मैं थिएटर डायरेक्टर में कहिए तो मेरे तो थिएटर में कुछ प्ले मिले ना, तो प्ले में अगर कोई डायरेक्टर हो तो मुझे, मैं करना चाहूंगी। कृष्ण गोपाल दादा है, एंड तो अगर कोई सीरियल मुझे मिलता है काम करने को तो विजय केसरी दादा है, जिनके साथ मुझे काम करना बेहद पसंद होगा। और इन फ्यूचर मुझे अभी कुछ नहीं पता, मैं लाइव आई आपकी वजह से, और आगे होगा तो मैं जरूर आऊंगी। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी सीनियर्स को कि कभी मौका मिले तो आप भी लोग लाइव बराबर आइए इस पेज पे, इस पेज को लाइक कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ लोगों तक आपकी बातें पहुंचाने का माध्यम है। तो प्लीज जो मेरा एक एम है कि जब कभी भी आप मेरे स्टूडियो आकर, अगर मेरी किस्मत में रहा तो मैं आपके लिए 2 परफॉर्मेंस दूंगी। पहला लगा के फेयर लवली और दूसरा फट खतरा नीचाओ। अच्छा, ओह कितनी बार टाइप कर दिया, तो मुझे अब देखने को मिला है 4-5 बार टाइप हो चुका है बंदा। जरूर जरूर बनूंगी जरूर, और मैं जरूर आऊंगी मुंबई, सब कुछ ठीक हो जाए ना तो मिलेंगे। आई थिंक आप मुंबई में होना राइट, तो जब मैं मुंबई आऊंगी तो आपसे जरूर आपको परफॉर्मेंस देखूंगी, मैं खुद भी डांस करूंगी आपके साथ, ठीक है? अरे बाप रे, गोविंद जी की बहुत शिकायतें हैं कि आपको तो मेरी कविताएं पसंद ही नहीं आती हैं, लेकिन मैम पसंद करती हैं। अच्छा मुझे नहीं आती है पसंद, पढ़ा नहीं होगा पसंद, ऐसे कैसे नहीं आ सकता? पसंद आया होगा, पढ़ा ही नहीं होगा, मैं आया तो होगा पसंद। थैंक यू गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू सो मच मैम, एंड लव यू। आप भी कभी लाइव आइए, आपसे बात करने का मजा ही कुछ और है। आपका एक्सपीरियंस, आपके थॉट्स, आपका जो अपना एक नजरिया है ना एक्टिंग को लेके, और ओवरऑल सोशली कुछ भी लेके, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई कभी, कुछ ऐसा लेके, प्लीज आइए, मैं क्वेश्चंस करूंगी आपसे, प्लीज आइए, ठीक है? एंड बनू मेरा मैसेज देखा बनू, आपका मैसेज देखा, पढ़ा भी। थैंक यू शमरिया जी, विजय कुमार, वी कुमार शामरिया, थैंक यू सो मच। आप अगर मेरी बात को से सहमत हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मैं कुछ सोच के बोली थी, और ज्यादातर 99% मेरी अपनी बातें जो इन पिछले कुछ सालों में सीखा है मेरी मम्मी ने आपसे शेयर किया। ओके, चलिए टेक केयर एंड लव यू ऑल, एंड
ऐसे ही इस पेज को प्लीज डू फॉलो दिस पेज। एंड मैं होगा मौका तो नेक्स्ट टाइम जरूर लाइव आऊंगी जल्द। एंड आज बहुत अच्छा लगा आपको मुझसे बातें करके, आपको क्वेरीज देख। थैंक यू सो मच बीजे के सनी दादा, थैंक यू सो मच। एंड लॉकडाउन में अपना ख्याल रखिए, बी पॉजिटिव और बी हेल्थी, टेक केयर, लव यू एंड लव यू ऑल फैमिली। थैंक यू, बाय।